दोस्तों अगर आप डेटा एंट्री जॉब करने के बारे में सोच रहे हो तो मैं आपको बताऊं कि आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं डेटा एंट्री जॉब के बारे में। आपके मन में ढेर सारे सवाल हो सकते हैं डेटा एंट्री जॉब के बारे में कि भाई डेटा एंट्री जॉब के लिए हमें कौन कौन से स्किल की जरूरत होती है, वो स्किल हम कहाँ से सीख सकते हैं, डेटा एंट्री जॉब ऑफलाइन होता है या ऑनलाइन भी कर सकते हैं, पार्ट टाइम होता है या फुल टाइम होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल क्या डेटा एंट्री जॉब में पैसे भी मिलते हैं, मतलब सैलरी मिलती है या फिर कितनी सैलरी मिलती है तो भी। तो ये सारे सवालों का जवाब एक ही वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं, और खाली सवालों को जवाब नहीं देने वाला हूं, मैं आपको स्किल भी डिटेल में पढ़ाने वाला हूं जो डेटा एंट्री जॉब के लिए रिक्वायर्ड होता है। बेसिकली डेटा एंट्री जॉब के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, गूगल शीट है, या फिर सबसे ज्यादा यूज होने वाला माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा एंट्री कैसे करते हैं, बिगिनर टू एडवांस, सारी चीजें मैं बताने वाला हूं, सारे टिप्स बताने वाला हूं कि आप फास्ट डेटा एंट्री कैसे कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर डेटा एंट्री करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी चीजें मैं एक साथ एक वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो को पूरा देखिए, अगर आप जानना चाहते हैं डेटा एंट्री के बारे में सब कुछ। तो मैं सतीश लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। सीधी बात नो बकवास, ये वीडियो शुरू करते हैं खास। तो डेटा एंट्री जॉब के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि डेटा एंट्री जॉब करना मतलब किसी भी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना, यानी कि आपके पास इस तरह की फाइलें मिलेगी आपको डेटा एंट्री ऑफलाइन जॉब में। ऑफलाइन जॉब में दरअसल ऐसी बड़ी बड़ी फाइलें मिलती है जिसमें बहुत सारे फॉर्म्स रहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक फॉर्म दिखा रहा हूँ, इस फॉर्म में जो डेटा है वो आपको कंप्यूटर में एंटर करना है, यानी कि ये हार्ड कॉपी है, ये प्रिंटेड कॉपी है, इसे हार्ड कॉपी बोला जाता है। हार्ड कॉपी को हमें सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना है, यानी कंप्यूटर में एंटर करना है। वो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो सकता है, गूगल शीट हो सकता है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो सकता है। ऐसे कोई भी सॉफ्टवेयर में यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये डेटा कैसे इंटर किया जाता है, इसे इंटर करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फास्ट कैसे इंटर करेंगे, इतने सारे फॉर्म्स आपको अगर इंटर करने हैं तो आप अपना स्पीड कैसे बढ़ाओगे डेटा एंट्री करते समय, सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ। ये तो हो गया ऑफलाइन डेटा एंट्री, यानी कि आपके पास ढेर सारी फाइलें पड़ी है और उस फाइलों में जो फॉर्म है उनका डेटा आपको क्या करना है, कंप्यूटर में ऐड कर देना है, कंप्यूटर में फीड कर देना है। ये तो आपको ऑफलाइन जॉब के लिए होता है, वो टास्क तो मैं आगे बताने वाला हूँ कि भाई ये फॉर्म का एंट्री कैसे करते हैं। लेकिन ऑनलाइन जॉब में क्या होता है, ऑनलाइन डेटा एंट्री पार्ट टाइम जॉब भी मिलते हैं जहाँ पे आपको हावरली बेसिस अर्निंग होता है। एज अ फ्रीलांसर आप यहाँ पे ये जॉब ले सकते हैं। उसके लिए दो वेबसाइट है, एक freelancer.in और दूसरी है अपवर्क। तो अपवर्क और freelancer.in दोनों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी। लेकिन इस वेबसाइट पे कैसे काम किया जाता है प्रैक्टिकली, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ कि भाई इन वेबसाइट पे हम रजिस्टर कैसे करते हैं, अपना प्रोफाइल कैसे ऐड करते हैं, और प्रोफाइल में कौन से कीवर्ड ऐड करने हैं जिसकी मदद से आपको सामने से जॉब आ सकते हैं। जो अलग अलग एम्प्लॉयर है वो आपको कैसे हायर करेंगे वहां पे, वो मैं आपको बताने वाला हूं फ्रीलांसर और अपवर्क के बारे में। तो उसका वीडियो जल्दी लर्न मोर चैनल पे आ जाएगा। लेकिन फिलहाल ये है कि इस वीडियो में हम पहले एक्सेल का स्किल सीख लेते हैं, क्योंकि स्किल सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेटा एंट्री जॉब के लिए। किसी भी जॉब के लिए बेसिकली आपके पास स्किल होना चाहिए, और एक्सेल का कुछ ऐसा स्किल होना चाहिए कि एक्सेल में डेटा एंट्री कैसे करते हो। तो बिगिनर से एक्सेल स्टार्ट कैसे करना है, उसमें कॉलम रोज वगैरह क्या होते हैं, कैसे हम कॉलम की साइज एडजस्ट करेंगे, कैसे हम फॉर्मेट करेंगे डेटा को, ऐसी सारी चीज़ें मैं एक साथ यहाँ पे प्रैक्टिकली कंप्यूटर स्क्रीन पे करके दिखाने वाला हूँ, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी सीखने के लिए। कल जाकर आप अगर ऑफलाइन जॉब करना चाहते हैं, ऐसा डेटा एंटर करना चाहते हैं बड़े बड़े फाइलों का, जिससे आपको एक मंथली पैकेज सैलरी मिले। जी हाँ, अगर आप ऑफलाइन डेटा एंट्री का जॉब करते हैं तो वो ज़्यादातर जॉब फुल टाइम रहते हैं और आपको मंथली पैकेज लगभग 15 से 20 हज़ार का मिल सकता है अगर आपको अच्छी तरह से डेटा एंट्री करना आता है तो। और अगर आप डेटा एंट्री का जॉब पार्ट टाइम करना चाहते हैं तो पार्ट टाइम डेटा एंट्री जॉब ऑनलाइन अवेलेबल रहते हैं, जिसके बारे में मैंने कहा अपवर्क और freelancer.in इन वेबसाइट के जरिए आप कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए अलग सा वीडियो मैं बना रहा हूँ। और ऑफलाइन डेटा एंट्री जॉब के लिए तो भाई उसके लिए आपको ये नॉलेज तो लेना पड़ेगा, और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना पड़ेगा। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने थोड़ी सी मेहनत ली है, तो थोड़ा सा पहले ही मैं बता दूं कि इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना। हक से लाइक मांग रहा हूँ दोस्तों, तो जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिलहाल टाइम पास नहीं करते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पे बढ़ते हैं और कैसे एक्सेल स्टार्ट करते हैं और एक्सेल में कैसे डेटा एंट्री करते हैं ये प्रैक्टिकली सीख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आ चुका हूँ मैं मेरे डेस्कटॉप के ऊपर, और आपको दिखाता हूँ यहाँ पे मैंने स्कैन करके रखी है। जो हार्ड कॉपी मैंने इंट्रो पार्ट में आपको दिखाई थी वो मैंने यहाँ पे मेरे कंप्यूटर में स्कैन करके रखी है, और इस हार्ड कॉपी का मुझे बनाना है सॉफ्ट कॉपी, यानी एक्सेल में मुझे एंट्री करना है ये डेटा का, राइट। तो इस डेटा को एंट्री करने के लिए एक्सेल में क्या क्या चीज़ों की जरूरत होती है, एक्सेल में रोज कॉलम क्या होता है, ये सारी चीज़ें पहले समझनी है, और एक्सेल कैसे स्टार्ट करना है ये भी पहले समझना है। तो सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे आपको बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में टाइप हियर टू सर्च करके ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें कर्सर रखिए और यहाँ पे एक्सेल टाइप कर दीजिए। जैसे आप यहाँ पे एक्सेल टाइप करोगे ऊपर दिखाई दे रहा है एक्सेल आ जाएगा, आपका जो भी वर्जन है उसका नाम आ जाएगा सामने, 2007 2010 13 जो भी है। तो अभी एक्सेल पे जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपके सामने कुछ इंटरफेस इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये है एक्सेल का वेलकम स्क्रीन दोस्तों, और इसमें है क्या बेसिकली, इसमें आपको दिखाई देगा ब्लैंक वर्कबुक और कुछ एक्सेल के रेडीमेड टेम्पलेट।
टेम्पलेट्स, यानी कि इसमें से रेडीमेड फाइल आप उठाना चाहते हो तो आप ले सकते हैं, लेकिन हम ब्लैंक वर्कबुक में काम करने वाले हैं। ये वाले वर्कबुक में यहाँ पे दिखाई दे रहा है फोकस, देखिए। ओके, और यहाँ पे नीचे रिसेंट डॉक्यूमेंट है जो मैंने एक्सेल में काम किया है, इसके पहले जो फाइल्स मैंने बनाई है वो यहाँ पे दिखाई दी, रिसेंट एक्सेल वर्कबुक्स। ओके, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है न्यू ओपन ऑप्शंस भी है, फिलहाल इनसे हमें काम नहीं क्योंकि हमारे पास न्यू में डायरेक्टली ब्लैंक वर्कबुक सामने मिल रहा है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ब्लैंक वर्कबुक स्टार्ट कर देता हूँ। अब एक्सेल का नॉलेज होना इसके लिए बहुत ज़रूरी है, तो अब मैं एक्सेल पहले डिटेल में बताना चाहूँगा। जो लोग बिगिनर्स एक्सेल के लिए डेटा एंट्री में पहली बार आए, डोंट वरी, मैं आपको डेटा एंट्री की एबीसीडी यानी एक्सेल की एबीसीडी भी बताने वाला हूँ। एक्सेल में कॉलम, रोज, सेल्स, एवरीथिंग पे आर गोइंग टू कवर। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि भाई एक्सेल की जो स्क्रीन दिखाई दे रही है, इसमें सबसे आपके सामने जो दिखाई दे रहा है ना, ये टेबल जैसे आपको ये बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये टेबल नहीं, बेसिकली इसे शीट कहा जाता है, और शीट का नाम नीचे आपको बॉटम में दिखाई देगा। इस शीट का नाम है शीट 1। और ऐसी एक्सेल में आप ढेर सारी शीट ले सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा बटन दिया है प्लस, जिससे आप शीट ऐड करके और भी शीट आप ले सकते हैं। प्लस करेंगे तो यहाँ पे एक नई शीट ऐड होगी, देखिए शीट 2, शीट 3, शीट 4, ऐसी आप ढेर सारी शीट ऐड कर सकते हैं और हर एक शीट के अंदर बहुत सारा डेटा आप भर सकते हैं। तो पहले शीट में मैंने कर्सर रख दिया और आपको पहले शीट में ये जो रोज दिख रहे हैं, रोज कौन से होते हैं, देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ना, इसमें इसे रोज कहा जाता है। याद रखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है यानी आड़ी लाइन जो होती है उन्हें रोज कहा जाता है। 1 2 3 4 नाम के यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं वो रोज है, और एबीसीडी नाम के जो दिखाई दे रहे हैं वो कॉलम है। मैं आपको फोकस करके भी दिखाता हूँ, एबीसीडी। तो आपका कहना होगा यार ये जेड तक खत्म होता होगा, नहीं, ये जेड तक नहीं खत्म हो रहा है। अगर आप कॉलम को देखेंगे, राइट एरो कीबोर्ड पे आप प्रेस करते जाएंगे तो ये आपका जो सिलेक्शन है राइट साइड में चलते जाएगा और आपको जेड के बाद भी कॉलम मिलेंगे। जैसे आपको दिखाई दे रहा है ए बी ए सी ए डी, समझे, एडी मतलब कॉलम का नाम ले रहा हूँ मैं, किसी को बोल नहीं रहा हूँ। ओके, वैसे ही आपको बहुत सारे ए जेड तक कॉलम मिलेंगे और फिर से बी ए से स्टार्ट होगा, फिर बी बी भी मिलेगी आपको, आपके पास नहीं है तो ओके, मैं मजाक कर रहा हूँ। और बी डी भी है, जलाओ भाई। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप यहाँ पे दिखाई दे रहा है बहुत सारे कॉलम मिलते हैं, लेकिन कितने कॉलम होंगे, तो इसलिए आपको कंट्रोल और राइट एरो प्रेस करना है पूरे कॉलम को देखने के लिए। लास्ट कॉलम कौन सा है, कंट्रोल और राइट एरो। टोटल कॉलम है XFD, मतलब लास्ट कॉलम XFD, और टोटल कॉलम 16,384 है। देखिए इसका थोड़ा सा बेसिक ज्ञान आपको रखना जरूरी है कि आप कितने कॉलम ले सकते हैं एक्सेल में, एक शीट में 16,384 कॉलम ले सकते हैं। दोस्तों इतने कॉलम का तो हमारा डेटा होता भी नहीं है और इतने कॉलम ऐड भी नहीं करने। इतने कॉलम दिए गए हैं लेकिन बेसिकली इतने कॉलम ऐड करोगे तो एक्सेल थोड़ा स्लो चलता है, फॉर्मूला अगर डालेंगे तो। बता देता हूँ उसकी रियलिटी। ओके, फिलहाल तो 16,384 कॉलम है। कंट्रोल लेफ्ट एरो बटन प्रेस करो, कंट्रोल बटन दबा के रखो, लेफ्ट एरो दबाओ, कंट्रोल बटन दबा के रखो, राइट एरो, राइट साइड में कंट्रोल बटन, लेफ्ट एरो, लेफ्ट साइड में। अब आपके मन में ये सवाल भी रहेगा, तो इतने सारे कॉलम है 16,384, तो रोज भी ज्यादा रहेंगे, तो आप नीचे स्क्रॉल करते जाओगे स्क्रॉल बार से या फिर कीबोर्ड से डाउन एरो प्रेस करते जाओगे तो नीचे आपको रोज बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, लेकिन आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, राइट। तो ये कितने होंगे मैं डायरेक्टली दिखा देता हूँ। कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करूंगा तो 10,48,576 पर हम रुक गए हैं, राइट। हम कहाँ पे रुके, 10,48,576 रोज रहते हैं। इंटरव्यू में पूछा गया भाई डेटा एंट्री करना है तो एक्सेल में कितने रोज होते बताओ, तो आप बता दो ना भाई, 10,48,576, 10,48,576। ओके, सो कंट्रोल अप एरो, कंट्रोल डाउन एरो। लास्ट रो पे जाने के लिए तरीका यहाँ पे याद रखो, कंट्रोल अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, राइट। वो 3 का अप डाउन नहीं कर रहा हूँ मैं कंट्रोल अप डाउन याद रखिए, एरो की बात कर रहा हूं मैं। ओके, तो यहाँ पे कंट्रोल राइट लेफ्ट और अप डाउन से आप लास्ट रो और फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम में मूव कर सकते हैं अपने आप को, अपने कर्सर को, पोजीशन को। ओके, तो ये आपको दिखाई दे रहा है कि भाई कॉलम्स कितने होते हैं, रोज कितने होते हैं, लेकिन ये जो बॉक्स बन रहा है ना, इसको भी कुछ कहा जाता है एक्सेल में। जी हाँ, हर एक चीज को नाम दिया गया है एक्सेल में, इसको बोला जाता है सेल। याद रखिए इस बॉक्स को सेल। ये जो दिखाई दे रहा है कॉलम और रो के इंटरसेक्शन से बना हुआ बॉक्स, उसे बोला जाता है सेल। ये कॉलम C है, ये कॉलम 3 है, तो ये C3 सेल है। तो इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम इज नोन एज, अगर आपको पूछा गया कि भाई क्या बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम, इसे सेल बोला जाता है। और इस सेल का एड्रेस भी होता है, और एड्रेस किस तरह से होता है, C कॉलम रो नंबर 3 यानी कि C3, ये हो गया D3, राइट, ये हो गया B2, ये हो गया B3, इस तरह से ये हो गया G2, G कॉलम रो नंबर 2 G2, समझे क्या, G2
G2 नाम किसी और का हो सकता है, लेकिन यहाँ पे G2 कॉलम देख लिए, G2 सेल देखिए। बेसिकली ये सेल का एड्रेस इसे कहा जाता है, सेल का नाम इसे कहा जाता है। तो ये D4 सेल है, ये मुझे यहाँ पे पता चल रहा है D कॉलम और 4 नंबर रो का इंटरसेक्शन है, एक दूसरे को दोनों छेड़ रहे या दोनों को इंटरसेक्ट कर रहे, छेड़ना ही शायद उसका हिंदी में मीनिंग रहेगा, बट ये एक दूसरे के साथ क्रॉस जा रहे, तो इसे इस बॉक्स को हम बोलेंगे D4 और यहाँ पे उसका नाम दिखाई देता है नेम बॉक्स में। ये है नेम बॉक्स, एक्सेल में याद रखना है, इसे नेम बॉक्स कहा जाता है, ये आगे चलकर यूज होता है आपको। नेम बॉक्स ये दिख रहा है ना D4 जहाँ पे लिखा गया है नेम बॉक्स, और उसी के सामने यहाँ पे आपको कुछ दिखाई दे रहा है एपेक्स जैसा, ये दिख रहा है ना क्रॉस टिक और एपेक्स, ये जो एम्प्टी दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा लाइन यहाँ पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, इसे बोला जाता है फॉर्मूला बार। क्या बोला जाता है इसे? फॉर्मूला बार। याद रखिए, बस इसका नाम याद रखिए, फॉर्मूला बार। ये नेम बॉक्स, ये कॉलम हेडिंग्स, ये रोज हेडिंग्स और ये सेल, और ये सेल का एड्रेस यहाँ पे आ रहा है C4, ये भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे कितनी शीट्स आपने ली है वो नीचे दिखाई दे रही है। ओके 1 2 3 4। अब शीट को मुझे थोड़ा सा जूम करना है, मतलब ये सेल्स को बड़ा करके देखना है, तो इसे भी आप कर सकते हैं। राइट कॉर्नर में माउस पॉइंटर लेके आ जाओ और यहाँ पे 160% जूमिंग है, आप और बढ़ा दो। देखिए आप यहाँ पे जूमिंग बढ़ा के यहाँ पे सेल की साइज इस तरह से बड़ा कर सकते हैं, दिखाई दे रहा है सेल की साइज, मतलब बेसिकली एक्सेल में जूमिंग, अगर आपको कोई चीज़ जूमिंग लेवल पे देखनी है, आपको छोटे लेवल पे नहीं देखनी, तो यहाँ पे 240 जूमिंग हो गया। आप कम करना चाहते हैं कम भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ना बॉटम में प्लस माइनस बटन दिया है दोनों तरफ, प्लस करोगे तो बढ़ोगे, माइनस करोगे तो कम हो जाएगा। राइट, गॉट इट। तो वो बताने की जरूरत नहीं, ज़्यादा डिटेल में समझ गए आप। तो जूमिंग कम करना, लेकिन हर एक शीट के लिए अलग अलग जूमिंग आता है। शीट 2 में देखिए जूमिंग कम है क्योंकि वहाँ पे नहीं बढ़ाया, शीट 1 में जूमिंग बढ़ाया हमने। तो ये शीट पता चला आपको, रोज कॉलम, फॉर्मूला बार और नेम बॉक्स क्या है पता चला। उसके ऊपर जो दिखाई दे रहा है ये रिबन है, बेसिकली सभी सॉफ्टवेयर में होता है, इसे रिबन कहा जाता है। लेकिन ये रिबन, ये होम टैब का रिबन डिस्प्ले, होम टैब के ऑप्शन डिस्प्ले कर रहा है, वो इंसर्ट टैब के भी ऑप्शन डिस्प्ले करता है। अगर आप इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो इंसर्ट टैब के ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। अगर आप पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे तो पेज लेआउट के ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, ये सब टैब है, और हर एक टैब के लिए यहाँ पे रिबन में ऑप्शंस दिए गए होते हैं दोस्तों। राइट, कई बार ये रिबन गायब होता है, मतलब डबल क्लिक करो फॉर्मूलाज टैब पे या कोई भी टैब पे तो वो रिबन यहाँ से गायब है। राइट, अब उस रिबन को लाएंगे कैसे? अगर आप सिंगल क्लिक करते हो तो भी आ जाता है, लेकिन आप फिर से एक्सेल पे क्लिक करोगे तो वो गायब हो जाता है। तो आपको कोई भी टैब पे डबल क्लिक कर लेना है, याद रखिए, या कंट्रोल F1 उसकी शॉर्टकट की है। कंट्रोल F1 से ये रिबन यहाँ पे आ गया, कंट्रोल F1 कीबोर्ड से आप प्रेस करोगे तो आ जाएगा। फॉर्मूलाज पे डबल क्लिक करो, दोबारा आ जाएगा। तो चलिए, बेसिकली आपको यहाँ पे जानकारी हो गई एक्सेल कि रोज कॉलम सेल्स किसे बोला जाता है। अब बारी है कि भाई एक्सेल में डेटा टाइप कैसे करते हैं, क्योंकि वही तो हम सीखने वाले हैं दोस्तों। तो अब बढ़ते हैं हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी कैसे बनाते हैं, और फिर उस सॉफ्ट कॉपी में डेटा टाइप करने टिप्स एंड ट्रिक्स भी सीखते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने वो हार्ड कॉपी ओपन कर ली, स्कैन करके रखी है, मैंने आपको पहले ही बताया है, और थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ, स्क्रॉल करके आगे तक जूम कर रहा हूं मैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, डेट ऑफ एडमिशन, ये पहला कॉलम है, और उसके पहले फॉर्म नंबर भी है, तो हम सीरियल नंबर इसे कंसीडर करेंगे। सीरियल नंबर पहले लेंगे, उसके बाद हम लेंगे डेट ऑफ एडमिशन, या फॉर्म नंबर लिया तो भी चलेगा, तो आप उसे ले सकते हैं, या स्टूडेंट आईडी भी ले सकते हैं सीरियल नंबर को। तो हमें सीरियल नंबर लेना है, फिर डेट ऑफ एडमिशन, नेम, मेलिंग एड्रेस, कॉन्टैक्ट, डेट ऑफ बर्थ, इस तरह के फील्ड हमें दिखाई दे रही है। ये फील्ड है, यानी कि कॉलम हेडिंग्स है हमारे, याद रखिए, दीज आर द फील्ड, ये फील्ड है, और ये फील्ड के अंदर का डेटा है। और ये एक ही फॉर्म नहीं हो सकता, हमारे पास बहुत सारे फॉर्म हो सकते हैं, तो हमें एक बार फील्ड तैयार करने पड़ेंगे, यानी कि कॉलम की हेडिंग हमें टाइप करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अभी इस कॉलम में A1 सेल में मैंने कर्सर रख दिया और मैं टाइप कर रहा हूँ सीरियल नंबर। देखिए मैंने सीरियल स्पेस नंबर टाइप किया, और टाइप करने के बाद मुझे राइट साइड में जाना है। देखिए B1 कॉलम में जाना है, A1 से मुझे B1 में जाना है, तो मैं यहाँ पे राइट एरो प्रेस करूंगा, या फिर आप टैब बटन प्रेस कर सकते हैं। क्या प्रेस कर सकते हैं? टैब। राइट एरो की या टैब बटन, दोनों में से एक आप प्रेस करके यहाँ पे राइट में आ सकते हैं, क्योंकि आपके राइट के कॉलम में आपको दूसरा फील्ड नेम टाइप करना है, जो कि है नेम। दूसरा फील्ड नेम क्या है? नेम। तो हमने यहाँ पे नेम टाइप किया, राइट एरो, राइट। उसके बाद हमें टाइप करना है मेलिंग एड्रेस, मेलिंग एड्रेस, मेलिंग एड्रेस, या टैप कर लो, राइट एरो करो या टैप कर लो। देखिए मेलिंग एड्रेस मैंने टाइप किया और मैं आगे आ गया, लेकिन यहाँ पे मेलिंग एड्रेस जो मैंने टाइप किया, ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक दिक्कत हो गई कि भाई C कॉलम की साइज़ जो है छोटी है, और टेक्स्ट जो उसके अंदर लिखा गया वो बड़ा है। तो हम ऐसे में क्या करेंगे, C और D के बीच में हमारा माउस पॉइंटर लेके आएंगे, और वहाँ पे देखिए जैसे मैं माउस पॉइंटर C और D के बीच में लेके आ रहा हूँ, वहाँ पे एक आपको एरो दिखाई दे रहा है
है ना, बोथ साइड एरो दिखाई दे रहा है उसमें। तो आप इस एरो पे जैसे ही माउस पॉइंटर यहाँ पे आता है डबल क्लिक कीजिए या फिर क्लिक एंड ड्रैग कीजिए। अब क्लिक एंड ड्रैग और डबल क्लिक में क्या फ़र्क है? क्लिक एंड ड्रैग मतलब माउस का लेफ्ट बटन दबा के रखना है इसी पॉइंट पे और खींचना है, आपको जितना बड़ा करना है उतना आप बड़ा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा स्पेस भी आने के चांसेस है। तो मैं अगर डबल क्लिक करता हूँ तो फिर यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, डबल क्लिक करूंगा तो जितना टेक्स्ट है उतनी साइज लेगा। आप छोटा रहेगा तो भी आप डबल क्लिक करोगे, यहाँ पे देखिए छोटा कर दिया, डबल क्लिक उतना ही साइज ले रहा है, तो डबल क्लिक ठीक रहेगा, राइट। हर एक कॉलम के लिए ऐसा करना पड़ेगा, लेकिन एक साथ हम करेंगे लास्ट में सभी कॉलम के लिए, अगर आप चाहते हो तो मैं आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी। अब नेक्स्ट कॉलम है हमारे पास कॉन्टैक्ट, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। तो मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिखूंगा, उसके बाद मैं लिखूंगा डेट ऑफ बर्थ। ये कॉलम का डेटा मैं लिख रहा हूँ और मैं राइट एरो प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे, या फिर आप टैब बटन प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद क्वालिफिकेशन, कोर्स, बैच एंड टाइम, ड्यूरेशन। सो क्वालिफिकेशन यहाँ पे मैं टाइप करूँगा टैब कोर्स, मैं फटाफट टाइप कर लेता हूँ अभी। तो यहाँ पे जितने भी कॉलम हैं वो मैंने टाइप कर लिए, दिखाई दे रहा है आपको। पूरे के पूरे फील्ड नेम मैंने यहाँ पे ले लिए जितने मुझे रिक्वायर्ड है, डेट ऑफ एडमिशन, नेम वगैरह, ड्यूरेशन तक। अब यहाँ पे कई सारे कॉलम में आपको दिखाई दे रहा है कि टेक्स्ट नहीं फिट हो रहा है, तो आप सभी कॉलम को एक साथ सिलेक्ट कीजिए। कैसे? आई कॉलम पे माउस पॉइंटर रखना है आपको, यहाँ पे माउस पॉइंटर रख के क्लिक एंड ड्रैग करना है, लेफ्ट बटन पकड़ के रखो, लेफ्ट बटन दबा के रखो यहाँ पे आई कॉलम से और डायरेक्टली ए तक ड्रैग करो, या फिर ए पे दबा के रखो और आई तक लेके आ जाओ। पूरे कॉलम सिलेक्ट हो गए सभी की सभी। आप कहीं पे भी कोई भी कॉलम के जॉइंट पे कर्सर लेके आइए, मतलब डी ई के जॉइंट में या ई एफ के जॉइंट में कर्सर लेके आइए और जो एरो आ रहा है ना उसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए। एक ही बार में आपका काम हो गया, सभी कॉलम की साइज एडजस्ट हो गई, है ना इंटरेस्टिंग। तो आपको ये पता चला कि भाई अगर कॉलम की साइज एक साथ एडजस्ट करनी तो हम बाद में भी कर सकते हैं और वो ऑटोमेटिक लेगा। अगर एक बार डबल क्लिक करते तो जितना टेक्स्ट है उस कॉलम में उतना वो साइज लेगा। एक्सेल में ये छोटी छोटी टिप्स आपको पता होनी चाहिए डेटा एंट्री के लिए, क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए स्पेशली डेटा एंट्री कोर्स डिजाइन कर रहा हूँ मैं आपके लिए दोस्तों। सो अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे सीरियल नंबर मुझे एंटर करना है जो कि 1 2 3 4 रहेगा और 100 स्टूडेंट मेरे पास है, तो मुझे 100 नंबर लिखने हैं। आगे चलकर और भी नंबर ऐड करने हैं तो मैं A1 2 3 ऐसे टाइप नहीं करूंगा, एक्सेल की ट्रिक्स आजमाऊंगा। वो एक्सेल में होता है फिल हैंडल भाई। तो एक्सेल में फिल हैंडल क्या होता है कि आप 1 और 2 टाइप करो, दोनों को सिलेक्ट करो और यहाँ पे कॉर्नर पे माउस पॉइंटर लेके आओ। अगेन प्रॉपर माउस पॉइंटर इस पॉइंट पे आना चाहिए, देखिए कॉर्नर पे लेके आना चाहिए। वहाँ पे एक छोटा सा प्लस आता है, छोटा सा प्लस दिख रहा है ना। यहाँ पे देखिए एक्सेल में पहला जो प्लस होता है ना बड़ा, ये सिलेक्शन प्लस होता है, ये सिलेक्ट कर रहा है अलग अलग सेल्स को, ये जो प्लस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक्सेल ऊपर लेके आते हो तो ये माउस पॉइंटर आता है, यहाँ पे लेके आते हो तो ये प्लस आता है, यानी ये सिलेक्शन प्लस है, सिलेक्शन पॉइंटर हम बोल सकते हैं इसे। और यहाँ पे माउस पॉइंटर इसके बॉर्डर पे लाते हो सेल के तो ये मूविंग एरो दिखाई दे रहा है, मूविंग 4 हेडेड एरो, ये मूविंग है, मतलब कोई भी कंटेंट, यहाँ पे आपने कोई कंटेंट टाइप कर लिया है, इस कंटेंट को इस सेल में से ये देखिए मूविंग एरो से मैं इसे यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, मूविंग एरो से क्लिक करके रख रहा हूँ माउस का लेफ्ट बटन और यहाँ से यहाँ तक ड्रैग एंड ड्रॉप। ये आगे देखते हैं। फिलहाल 1 और 2 टाइप किया मैंने और ये वाले कॉर्नर पे लेके आ रहा हूँ जिससे फिल हैंडल वाला आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है और इससे आप ड्रैग करोगे, ये देखिए वाओ ग्रेट। आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो आपको करना क्या है, बस 1 और 2 सिलेक्ट करो और खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ। खींचने में तो आप एक्सपर्ट होंगे ही, मैं माउस पॉइंटर ड्रैग करके खींचने की बात कर रहा हूँ दोस्तों। वैसे तो यहाँ पे आप दिखाई दे रहा है 182 तक मैंने खींचा। आप जितना खींचोगे आपको उतना मिलेगा क्या, नंबर्स। ओके तो यहाँ पे याद रखना है ये कैसे करना है, सिंपल तरीका है, बस आपको 1 और 2 टाइप करके ड्रैग करना। अच्छा अगर आपको लगता है कि यार मुझे 1 ही टाइप करना है तो 1 टाइप करो, नो प्रॉब्लम, लेकिन 1 को पकड़ के खींचोगे तो ऐसा होगा। और 1 और 2 टाइप आपने किया है लेकिन आपने खाली 2 को पकड़ के खींचा है तो 2 2 2 2 2 2 2 आएगा। तो 2 2 2 नहीं लाना है तो हम दोनों को पकड़ेंगे और खींचेंगे, या फिर आप 1 को ही पकड़ के खींच सकते हैं लेकिन 1 को सिलेक्ट रखिए, कंट्रोल बटन होल्ड कीजिए, होल्ड यानी प्रेस करके रखना है। जब मैं होल्ड बोलता हूं तो यहाँ पे माउस पॉइंटर लाना है और कंट्रोल बटन प्रेस करोगे तो आपको और इस प्लस के ऊपर एक प्लस और दिखाई देगा, अगर रिकॉर्डिंग में आप देख पा रहे होंगे तो इस प्लस के ऊपर और एक प्लस आएगा एक्सेल में। जब आप काम करोगे यहाँ पे प्लस रखोगे कॉर्नर पे, कंट्रोल बटन प्रेस करके ड्रैग करोगे तो आपको सीरियल नंबर मिलेगा। कंट्रोल बटन प्रेस करके ड्रैग करोगे तो आपको एक ही नंबर से सीरियल नंबर मिलते जाएगा। ये फिल हैंडल का जादू है दोस्तों एक्सेल में, और एक्सेल बहुत सारी जादू और भी करता है, धीरे धीरे पता चल जाएंगे। अभी फिलहाल तो यहाँ पे देखो नेम टाइप करना है तो आ जाते हैं एक्सेल में जिग्नेश शैलेश मात्रे, तो यहाँ पे नाम टाइप कर लेते हैं। चलो टैप करके हम नेक्स्ट में आएंगे और जिग्नेश शैलेश मात्रे MHATRE समथिंग लाइक दैट। अब मैं यहाँ पे सारे नंबर नहीं टाइप करता हूँ, बस मैंने आपको दिखाया एग्जांपल के लिए। अब यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ पे डबल क्लिक कर सकते हैं, राइट। ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा है कॉलम की साइज।
ओके, मेलिंग एड्रेस में क्या दिया गया है, रूम नंबर दिया है एंड सो एंड सो रूम नंबर, अभी ये टाइपिंग तो आपको आता ही होगा कि भाई डॉट कहाँ पे ढूंढना है, आप क्या करना है, रूम नंबर 402 102 जो भी है आप यहाँ पे लिख सकते हैं पूरा का पूरा। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ अभी शॉर्ट में एड्रेस, इतना पूरा नहीं ले रहा हूँ। ओके, सो आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो आपने टाइप किया और आपने यहाँ पे एंटर करो तो नीचे आ जाएगा कर्सर, टैप करेंगे तो राइट में कर्सर चला जाएगा, याद रखिए टैप राइट में कर्सर। यहाँ पे डबल क्लिक करके आप इसकी साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर जो वहाँ पे दिया है वो आप टाइप कर सकते हैं। मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, इस तरह से कॉन्टैक्ट नंबर मैंने लिया और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में टाइप कर रहा हूँ। सपोज डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे दिया है 25/3, तो मैं टाइप कर रहा हूँ 25/3/1998 जो भी है उनका टाइप कर दो। क्वालिफिकेशन उनका मैं ले रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए HSC, वहाँ पे जो भी आप ले सकते हैं। कोर्स कौन सा ले रहे हैं हमारे पास, वो DCA ले रहे हैं। बैच टाइमिंग उनका है 8 से 10 बजे तक का है। और अब मैं यहाँ पे ड्यूरेशन लिख रहा हूँ 1 ईयर और मैं करूँगा यहाँ पे क्या प्रेस करना है मुझे, अभी टैप प्रेस करूँगा तो नहीं होगा, फिर मैं यहाँ पे डाउन एरो प्रेस करूँगा और यहाँ पे होम बटन दबा दूंगा। देखिए डाउन एरो बटन दबा के होम बटन, क्या दबाया मैंने, डाउन एरो, क्योंकि वहाँ पे लास्ट कॉलम था वो। ये देखिए मैं दोबारा दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं लास्ट कॉलम में था, मैंने डाउन एरो प्रेस किया, मैं नीचे आ गया और होम बटन कीबोर्ड से दबा के मैं स्टार्टिंग में आ चुका हूँ। और फिर मैं यहाँ पे 2 टाइप करूँगा और आगे का डेटा यहाँ पे ऐड करते जाऊँगा। अब डेटा कैसे ऐड करना है आपको पता चला। आप राइट में जाने के लिए टैब बटन प्रेस कर सकते हैं या फिर राइट एरो, नीचे आने के लिए डाउन एरो, लेफ्ट राइट इस तरह से एरो से आ सकते हैं। या फिर कोई कंटेंट आपने इसमें टाइप किया, जब भी आप सेल में कोई कंटेंट टाइप करते हो, जैसे मुंबई टाइप किया आपने, तो आपको एंटर करना है इस सेल से बाहर आने के लिए, क्योंकि अभी कंटेंट एडिट हो रहा है, ये दिखाई दे रहा है कंटेंट एडिट हो रहा है। जब तक आप एंटर नहीं प्रेस करोगे इस सेल से आप बाहर नहीं हो। एंटर आप बटन प्रेस करोगे इस सेल से बाहर आ गए। और दोबारा अगर मुंबई के आगे मुझे यहाँ पे पिन कोड ऐड करना है और मैं लिखने जाऊंगा पिन कोड तो मुंबई हट जाएगा, तो मुंबई के आगे मुंबई रहने देना है, लेकिन मुंबई के आगे अगर कुछ ऐड करना है आपको यहाँ पे इस सेल में एडिट करना है तो आप F2 बटन प्रेस करोगे। याद रखिए F2, दोबारा देखिए मैं जैसे F2 बटन प्रेस करूंगा एडिट एक्टिव सेल आ जाता है, मतलब सेल है जो सिलेक्टेड वो एक्टिव सेल एडिट होता है। आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। याद रखिए कभी भी अगर आपने सेल पे एंटर कर दिया कर्सर उससे बाहर आ गया तो आप इस पे दोबारा माउस पॉइंटर लेके डायरेक्टली टाइप नहीं करना है, आपको F2 बटन प्रेस करना है और उसके बाद टाइप करना है ताकि उस सेल में कर्सर दोबारा आ जाए और आप टाइप कर सके। राइट, अगर कर्सर नहीं आया तो वो पुराना टेक्स्ट इरेज कर देगा और राइट हो जाएगा। राइट, पुराना हट जाएगा और नया आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे टाइपिंग का तरीका तो पता चला, कॉलम की साइज कैसे एडजस्ट करनी वो भी आपको आइडिया आ चुका होगा। बेसिकली हमने उस डेटा को यहाँ पे टाइप कर लिया है, लेकिन अभी यहाँ पे क्या है कि और भी डेटा आप ऐड करते जा रहे हो। एग्जाम्पल ले लो कि आपने यहाँ पे ढेर सारे रिकॉर्ड ऐड कर दिए, जैसे 19 रिकॉर्ड ऐड कर दिए। यहाँ पे भी मैं गणेश को लेके ड्रैग करूँगा तो सब जगह गणेश ही आएगा वैसे यहाँ पे देखिए। लेकिन अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो इस कॉलम में क्या लिखना है मुझे नहीं पता चल रहा है, क्योंकि वो कॉलम की हेडिंग यहाँ पे मेरे से गायब हो गई है। गायब हो गई यानी कि मैं अभी नीचे लिखते जाऊंगा तो आपको उस ऊपर की हेडिंग नहीं दिखाई देगी, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है डेटा एंट्री में। अब ये जो ऑप्शंस मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ वो ज़रा ध्यान से सुनिएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं इसलिए इसके बारे में डिटेल में बताना चाहूँगा क्योंकि मैं एक बार इसमें प्रॉब्लम में फंसा था। मेरा पहला जॉब डेटा एंट्री का था दोस्तों। अगर मेरे बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हो तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया, मेरी यूट्यूबर बनने की कहानी, इसमें आप देख सकते हैं मेरे बारे में मैंने लर्न मोर चैनल पे ऑलरेडी बताया ये वीडियो के अंदर, तो आप देख लेना वहाँ पे बताया। फिलहाल मैं आपको बताऊँ कि भाई मेरा पहला जॉब डेटा एंट्री का था और उसमें ये प्रॉब्लम मैंने फेस किया था। ये जो टाइटल है ना वो मुझे नहीं दिखाई दे रहा था जब मैं नीचे टाइप करूँगा तो मैंने 15 दिन वो वहाँ पर जॉब किया था और मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था, भाई यार ये क्यों नहीं हो रहा। बाजू वाला भी मुझे नहीं बता रहा था, मेरा कलीग बोलता था कि यार मैनेजर को जाके पूछो, और मैनेजर बहुत खड़ूस था, मैं कैसे पूछूँ मैं सोचता था वहाँ पे। तो उस पर प्रॉब्लम ये थी कि मुझे पता ही नहीं था, मैंने एक्सेल ज़्यादा नहीं सीखा था तभी, मुझे पता ही नहीं था कि इसे हम फ्रीज कर सकते हैं। इसे क्या कर सकते हैं, फ्रीज एक जगह पर रख सकते हैं। जब हम नीचे भी डेटा टाइप करेंगे तो वो हेडिंग हमें परमानेंटली दिखाई दे सकती है। और फिर मैं बहुत परेशान हो गया था क्योंकि वहाँ पे मुझे एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की फाइल दी थी और उसमें से डेटा देख देख के टाइप करना था, और एक एंट्री हम टाइप करेंगे ना, ये पूरी की पूरी ऐसे लंबी चौड़ी बहुत सारे कॉलम्स थे उसमें, वो पूरी एंट्री खत्म होने के बाद 20 पैसे मिलते थे। 20 पैसे देखिए यार, ओके उस टाइम पर रेट था 2006 की बात है, 2006 की बात है दोस्तों। सो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा ऑप्शन था वो। बेसिकली करना क्या है कि मैं नीचे टाइप करते जाऊंगा तो मुझे वो ऊपर की हेडिंग दिखनी चाहिए, तो आपको कर्सर रखना है 2 नंबर रो में, या फिर आपके एक ही रो में सपोज डेटा है तो आप डायरेक्टली जाएंगे कहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। व्यू में जाना है, व्यू में जाकर आपको क्या करना है, व्यू में फोकस करना है, फोकस टॉर्च लेके आ जाओ भाई, टॉर्च लेके आ जाओ और दिखाओ। फ्रीज पेन्स में जाना है और फ्रीज टॉप रो, एक ही रो है तो फ्रीज टॉप रो यहाँ पे याद रखना है, फ्रीज टॉप रो ऑप्शन। लेकिन आपको 2-3 रोज फ्रीज करने हैं तो फ्रीज पेन्स का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आप कर्सर रखेंगे नीचे। सपोज आपको ऊपर के 3 रोज फ्रीज करने हैं तो फ्रीज पेन्स में जाकर
फ्रीज पेन्स यूज कीजिए। लेकिन फिलहाल मैं फ्रीज टॉप रो कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक ही रो करना है। जैसे मैं फ्रीज टॉप रो करता हूँ, ध्यान से देखिए, आप जरा नोटिस कीजिए यहाँ पे, अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको एक लाइन थोड़ी सी अलग कलर से कंटिन्यू लाइन दिखाई दे रही है। यहाँ पे कंटिन्यू थोड़ी सी डार्क दिख रही है, थोड़ी सी डार्क, लाइटली इन लाइन से, जो नीचे की ग्रिड लाइन से उनसे ऊपर की लाइन थोड़ी सी डार्क दिख रही है। और अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल करूंगा तो आपको चमत्कार भी दिख रहा है, मतलब थोड़ा सा ही चमत्कार है, लेकिन आपको दिखाई दे रहा है कि भाई हेडिंग वहाँ पे फिक्स हो चुकी है, स्टिक कर दिया हमने, उसे लगा दिया है फेविकॉल। अब हम कर सकते हैं नीचे काम। जो भी यहाँ पे कॉलम है उसका हेडिंग मुझे दिखाई दे रहा है। मैं चाहिए 1000 रुपये काम करूँ, 2000 रुपये काम करूँ, मैं किधर भी काम करूँ, नो प्रॉब्लम। और ये फ्रीज पेन मुझे नहीं आता था, इससे मैं परेशान था, लेकिन आप परेशान मत हो क्योंकि आपको मैंने बता दिया है, राइट। और आपको ये पहले कर लेना है जब आप बड़े डेटा पे काम करो, डेटा एंट्री समय। तो ये फ्रीज पेन का ऑप्शन याद रखिए, फर्स्ट रो कैसे लॉक रखना है। यहाँ पे मैं अनफ्रीज करूंगा, अनफ्रीज पेन्स मतलब निकल जाएगा, ये देखिए निकल गया अभी अनफ्रीज पेन्स। अगर मुझे 4 रो लॉक करनी तो 5वें नंबर पे कर्सर रखूंगा और फ्रीज पेन्स। और कॉलम के लिए भी आप वैसे ही कर सकते हैं। तो फ्रीज पेन्स में ये देखिए ऊपर के चारों रो स्टिक हो गए हैं क्योंकि मैंने कर्सर 5वें रो पे रखा था। और वहां पे दोबारा जाके व्यू में अनफ्रीज कीजिए। तो अनफ्रीज कैसे करना आपको डेफिनेटली समझा होगा। तो अब अपने डेटा टाइप करना सीख लिया, अपने फ्रीज अनफ्रीज भी देख लिया। अब हमें देखना है आगे का ऑप्शन। अब डेटा एंट्री करते समय ऊपर का डेटा नीचे आता है, मतलब ऊपर का जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है एड्रेस वही नीचे आ रहा है। तो आपको ऊपर का ये एड्रेस नीचे लेना है, या कोर्स सेम है उनका, ऊपर का ही कोर्स नीचे लेना है। तो आप नीचे वाले में कर्सर रखोगे और कंट्रोल डी बटन प्रेस करोगे, है ना इंटरेस्टिंग। आप कंट्रोल इन्वर्टेड कोमा भी कर सकते हैं, इस तरह से आता है। कंट्रोल डी और कंट्रोल इन्वर्टेड में क्या फर्क है मैं आपको बताता हूं। कंट्रोल डी जब आप करते हो तो यहां पे डायरेक्टली ऊपर का कंटेंट नीचे आ रहा है, दिखाई दे रहा है ऊपर का कंटेंट यहां पे नीचे आ रहा है, और आप यहां पे एडिट नहीं कर पाओगे। आपको लगता है कि यार मुझे क्या करना है कि ऊपर का कंटेंट नीचे लेना है मुंबई, लेकिन यहां पे पिन कोड बदलना है, 42 की जगह 43 करना है। तो आप कंट्रोल इन्वर्टेड कोमा करो उस टाइम पे, और यहाँ पे देखिए कर्सर उसके साथ में आ रहा है, और आप बैक स्पेस के करके यहाँ पे 42 की जगह 43 कीजिए। देखिए कंट्रोल इन्वर्टेड कोमा 44, कंट्रोल इन्वर्टेड कोमा 45, है ना इंटरेस्टिंग। और कंट्रोल डी अगर करते हो तो ऊपर की सेल खाली कॉपी हो जाती है, और फिर आपको F2 करना पड़ेगा, फिर आपको ऐसे एक एक करके चेंज करना पड़ेगा। इससे अच्छा आप कंट्रोल इन्वर्टेड करो, और एक एक नंबर बदलना है तो आप यहाँ से ऐसे बदल सकते हैं। वैसे भी सीरियली है तो आपको ड्रैग करना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये भी नंबर सीरियली ड्रैग होते जाएंगे। अगर आप इस तरह से ड्रैग करना चाहोगे तो ये दोनों को सिलेक्ट कीजिए और कॉर्नर पे माउस पॉइंटर लाके खींचो, भाई खींचो, आ जाएंगे अगर सीरियली है तो। और सीरियली नहीं तो भाई आपको खुद से एडिट करना है तो वहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा। कंट्रोल इन्वर्टेड और कंट्रोल डी ये शॉर्टकट की जरा यूज करके देख लेना दोस्तों, डेटा एंट्री में फास्ट काम करने के लिए यूज हो सकती है आपके लिए। आगे डेटा एंट्री के टिप्स में मैं बताना चाहूंगा कि भाई कॉन्टैक्ट नंबर में मैं 10 नंबर से ज़्यादा एंटर नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अगर मेरे से 11 नंबर एंटर हो गया तो भाई ये तो रॉन्ग है ना, या फिर मैंने 9 नंबर एंटर कर दिए तो भी रॉन्ग है, राइट। तो मेरे सीनियर बोलेंगे यार तुमने तो 9 नंबर एंटर किया, 10 नंबर का मोबाइल नंबर रहता है, 8 नंबर एंटर किए और मैंने जल्दबाजी में कर दिया ऐसे। तो मेरे से ये गलती ना हो, इसलिए मैं क्या करूंगा, इस कॉन्टैक्ट नंबर को 10 डिजिट के कम या 10 डिजिट से ज़्यादा एंटर ना हो, इसलिए मैं रेस्ट्रिक्शन लगाऊंगा। और उसके लिए क्या ऑप्शन है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको कॉन्टैक्ट नंबर के कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट इस तरह से, मतलब कर्सर इसके ऊपर रख के। फिर आपको डेटा में जाना है। बेटा कहाँ पे जाना है, मेरे पीछे आ जाओ, डेटा में जाओ। कहाँ पे जाना है, डेटा में, ओके पीछे पीछे आ जाओ। डेटा के अंदर डेटा वैलिडेशन एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, फोकस करके देख लो। डेटा वैलिडेशन में आपको क्लिक करना है, और डेटा वैलिडेशन बहुत इजी ऑप्शन है, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करो, बहुत ही इजी और बहुत ही यूजफुल है। डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करते आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है जिसमें एनी वैल्यू की जगह यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, दिखाई दे रहा है अलग अलग ऑप्शन से आपको क्या रखना है। एनी वैल्यू की जगह होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम, टेक्स्ट लेंथ, यहाँ पे सारी चीज़ें आप सेट कर सकते हैं। फिलहाल हमें क्या करना है, टेक्स्ट लेंथ सेट करनी है कि भाई इसमें टेक्स्ट या नंबर जो भी रहेगा उसकी लेंथ हमें सेट करनी है। तो हम सेट करेंगे कि बिटवीन क्या रहेगी, बिटवीन मिनिमम कितना रहेगा 10 और मैक्सिमम कितना रहेगा 10। अगर मिनिमम 10 और मैक्सिमम 10 लेंथ है तो डाल दो, यहाँ पे आ जाएगा। या फिर आप इक्वल टू भी कर सकते हैं, इक्वल टू 10 होना चाहिए, यहाँ पे दिखाई दे रहा ऑप्शन भी है। मतलब आपको ये दो लिखने से अच्छा आप लिखोगे इक्वल टू 10 टेक्स्ट लेंथ होना चाहिए, उससे कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इक्वल टू ले लो, आप ये वाला साइन लोगे, यहाँ पे इक्वल टू 10 लिया मैंने, और यहाँ पे करो ओके। क्या करना है यहाँ पे, ओके इक्वल टू 10। देखिए क्या क्या किया मैंने, बताया मैंने आपको। अब मैं यहाँ पे टाइप करूँगा 2-4 नंबर और एंटर करूँगा
दिस वैल्यू डजेंट मैच द डेटा वैलिडेशन रेस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। लेकिन ये अंग्रेजी समाचार अगर आपको नहीं समझ में आ रहे तो डोंट वरी, ये अंग्रेजी समाचार में बताया गया है कि भाई इस सेल में जो आपने डेटा टाइप किया है वो जो वैल्यू है वो डेटा वैलिडेशन रेस्ट्रिक्शन को फॉलो नहीं करती है, मतलब रेस्ट्रिक्ट किया गया है इस वैल्यू को, ये अलाउ नहीं है। तो आप क्या करो, डी कॉलम को दोबारा सेलेक्ट करो, डेटा वैलिडेशन में जाओ, डेटा वैलिडेशन में जाओ। ये करना क्या है कि वो मैसेज हमें नहीं समझ में आ रहा है तो हम अपना कस्टमाइज मैसेज लिखना चाहते हैं, भाई मैं कस्टमाइज लिखना चाहता हूँ मैसेज। तो यहाँ पे आपको ये सब रहने देना है एज इट इज़, अलाउ टेक्स्ट लेंथ इक्वल टू 10, ये ऐसे रहने देना है। आपको जाना है एरर अलर्ट में, जो एरर अलर्ट है वो हमें चाहिए कस्टमाइज। तो हम यहाँ पे लिखेंगे भाई क्या चाहिए, भाई हमें चाहिए भाई रुको, हम कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पे हिंदी में वगैरह, भाई रुको डेटा एंट्री में मोबाइल नंबर 10 डिजिट का डालो, 10 डिजिट का डालो। आप अपना कस्टमाइज मैसेज लिखो, क्या कर रहे हो, डेटा एंट्री रॉन्ग कर रहे हो, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं आप, इट्स अप टू यू। एंड ओके करके देखो, यहाँ पे आप 11 नंबर भी लिखोगे 10 से ज़्यादा तो भी आ रहा है, मोबाइल नंबर 10 डिजिट का डालो, क्या बात है, इको साउंड क्रिएट हो, रीट्राई करो और दोबारा मोबाइल नंबर को चेंज करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1। ये देखिए 10 डिजिट का एक्सेप्ट है, 10 से ज़्यादा और 10 से कम एक्सेप्ट नहीं, क्योंकि इक्वल टू 10 टेक्स्ट लेंथ हमने रखा है और ये हमारी काम की चीज़ हो गई है। ये वीडियो तो आगे चलते रहेगा दोस्तों, लेकिन अब तक का वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और साथ ही में मेरे चैनल पे नए मेहमान हो तो चाय पी के जाइएगा, नहीं मजाक कर रहा हूँ, चाय नहीं पीना है। नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया है, उसे क्लिक कीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले और आप कंप्यूटर पर स्मार्ट बने। और अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद है, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आपको पसंद आ रहा है, तो आपको एक बार मेरे प्रीमियम कोर्सेज जरूर चेक करने चाहिए जो कि लर्न मोर ऐप के ऊपर अवेलेबल है। लर्न मोर ऐप के ऊपर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का पूरा पैकेज मिलेगा, वीबीए का कोर्स मिलेगा और ढेर सारे अलग अलग कोर्सेज मिलेंगे जो कि आपको कंप्यूटर में डेफिनेटली स्मार्ट बनेंगे। ISO सर्टिफिकेट के साथ ये कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लर्न मोर ऐप और learnmorepro.com वेबसाइट की लिंक दी है, दोनों एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है। आप डेस्कटॉप पे देखना चाहते हो तो वेबसाइट पे देख सकते हैं, आप मोबाइल पे देखना चाहते हो तो ऐप पे देख सकते हो। तो दोनों वेबसाइट और ऐप एक दूसरे के साथ लिंक है विद सर्टिफिकेशन एंड ऑल लाइफ टाइम एक्सेस के साथ कोर्सेज है। जरूर एक बार उन कोर्सेज को चेक कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि भाई मेरी टीचिंग स्टाइल आपको पसंद है, आपको जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो मज़ा आ रहा है पढ़ने में और समझ में भी आ रहा है, तो आपको एक बार ज़रूर मेरी वेबसाइट को चेक करना चाहिए या ऐप को चेक करना चाहिए। फिलहाल तो आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। अब आगे कि यहाँ पे एक कॉलम और ऐड करने के लिए बोला गया, आपके सीनियर ने बोला कि यार भाई यहाँ पे एक सिटी ऐड करो, क्या करो, सिटी एक कॉलम ऐड करो या स्टेट ऐड करो। तो यहाँ पे आपको एक कॉलम और इंसर्ट करना है, सी और डी के बीच में स्टेट ऐड करना है। तो डी के ऊपर राइट क्लिक करो और यहाँ पे इंसर्ट क्या ऑप्शन दिया है, राइट क्लिक और इंसर्ट। डी के ऊपर राइट क्लिक करके इंसर्ट जब करोगे तो डी और सी के बीच में कॉलम इंसर्ट होगा। जब कभी भी आपको सी के बाद कॉलम चाहिए तो आपको हमेशा नेक्स्ट कॉलम सिलेक्ट करना है, मतलब डी को सिलेक्ट करके राइट क्लिक इंसर्ट, तो वो सी और डी के बीच में आ जाएगा। ये कॉलम आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये कॉलम अपनी जगह पे रहेगा और बीच में आएगा सिटी या स्टेट, जो भी आपको ऐड करना है। तो स्टेट में मुझे यहाँ पे क्या करना है कि भाई बार बार टाइप नहीं करना है, मैं चाहता हूँ महाराष्ट्र टाइप है या फिर 4-5 स्टेट है मेरे पास जो कि मुझे बार बार टाइप नहीं करने है। महाराष्ट्र के स्टूडेंट है, गुजरात के है, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, ऐसे 4-5 स्टेट के स्टूडेंट है। तो यहाँ पे मुझे करना क्या है कि भाई डी कॉलम को मैं सिलेक्ट करूँगा और जाऊँगा कहाँ पे, दोबारा डेटा वैलिडेशन पे जाऊंगा। इसका यूज़ बता रहा हूँ, ये काफ़ी यूज़फुल है डेटा एंट्री वालों के लिए। तो आपको करना क्या है, डेटा वैलिडेशन में जाना है, डेटा वैलिडेशन। मैं करना क्या चाहता हूँ इस डायलॉग बॉक्स में, इस बार मैं क्या करूँगा, सेटिंग्स में दोबारा जाऊँगा। सेटिंग्स सीखनी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मैं हमेशा सेटिंग बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ क्योंकि सेटिंग आ गई तो सब कुछ है, जिसको सेटिंग नहीं आती उसको कुछ नहीं होता है, राइट। आपको पता है लिस्ट लेना है, सेटिंग में अलाउ में लेना है, लिस्ट मैंने ले लिया। सोर्स में लेना है, भाई सोर्स आपके पास कहीं पे पड़ा है तो ठीक है, कहीं पे पड़ा है मतलब क्या, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके स्टेट नेम कहीं पे लिखे गए हैं आपके एक्सेल में ऑलरेडी, तो उसे आप सिलेक्ट करके यहाँ पे ले सकते हैं या फिर आप टाइप भी कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल टाइप करके दिखाता हूँ, फिर आपको लिस्ट बना के भी दिखाता हूँ। महाराष्ट्र कोमा, दूसरा ले रहा हूँ मैं यहाँ पे गुजरात, और ले रहा हूँ मैं यहाँ पे सपोज गोवा, और मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सपोज पंजाब। अब ले लो जो भी है, इस तरह से आप जितने भी स्टेट लेना चाहते हैं कोमा करके लेने हैं, कोमा करके सेपरेट करके आपको यहाँ पे स्टेट ऐड करने, मैंने कर दिए। आप ओके करो, आपको भी करना है ओके, मैंने भी किया ओके। और यहाँ पे आपको महाराष्ट्र चाहिए, यहाँ पे देखिए आप
डायरेक्टली यहाँ पे ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ड्रॉप डाउन मिलता है आपको और ये टाइम अगेन सेव करता है आपका डेटा एंट्री का दोस्तों। तो ये डेटा एंट्री का टाइम सेव करने के लिए है ना इंटरेस्टिंग चीज़ दोस्तों, इसे ज़रूर कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसके ऊपर। लेकिन आपका कहना है कि भाई मेरे पास बहुत सारे स्टेट्स है, तो आप उस स्टेट की लिस्ट अलग से शीट पे रखो, शीट 2 में जाओ, जो भी आपके पास स्टेट लिस्ट यहाँ पे रखो। महाराष्ट्र, मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ यहाँ पे 2-4 स्टेट। अगेन आई एम गोइंग टू टेक पंजाब, गोवा, एपी, शॉर्ट में ले रहा हूँ मैं, एपी, यूपी, ओके ये पी यूपी, ओके देन और कौन सा ले सकते हैं यहाँ पे, झारखंड ले लो और बिहार ले लो, ओके देन और भी स्टेट ले सकते हैं आप, सभी ले लो। और यहाँ पे आपके पास महाराष्ट्र, SHTRA, आर रह गया यार, क्या टाइप कर दिया मैंने, ओके सो महाराष्ट्र भी आ गया। तो हमारे महाराष्ट्र का फिलिंग मैं गलत लिख रहा हूँ, क्या बात है, अभी सही लिखा। अब मैं ये लिस्ट और भी ऐड करना चाहूँगा आगे चलकर, लेकिन ये लिस्ट वहाँ पे आ जाए तो मैं शीट 1 में कर्सर रखूँगा, इसको दोबारा सेलेक्ट करूँगा। देखिए डेटा वैलिडेशन, डेटा में हम काम करें, अभी भी डेटा वैलिडेशन का थोड़ा सा और यूज़ सीख रहे हैं। सो डेटा वैलिडेशन में जा रहे हैं और लिस्ट में यहाँ पे जो टाइप किया ये नहीं सिलेक्ट करूँगा मैं, दिखाई दे रहा है ना लिस्ट में, यहाँ पे इसे डिलीट करूँगा और ऐसे ही कर्सर यहाँ पे रहने दो सोर्स में। आप जाओ शीट 2 में और यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लो, कर लिया, ये देखिए ये सिलेक्ट कर लिया, ये बता रहा है कि भाई आपने सिलेक्ट कर लिया है शीट 2 में B2 से B7, चलो ठीक है, ओके कर दो, ओके कर दिया। और आप देखेंगे अब यहाँ पे आपके पास वही ड्रॉप डाउन दोबारा आ चुका है, लेकिन यहाँ पे अभी वो AP UP सब आ चुका है, राइट। अब आप यहाँ पे MAHRA SHTRA टाइप करते हो एक बार, तो नेक्स्ट टाइम MAH टाइप करते ही वो आ जाएगा, G टाइप करते ही, GO टाइप करते ही गोवा आ जाएगा, GU टाइप करते ही गुजरात आ जाएगा। ये इंटरेस्टिंग है ना, मतलब आपने एक बार सेल में वो कंटेंट टाइप किए रहेंगे कहीं पे भी ऊपर। हाँ गुजरात अभी नहीं लेगा क्योंकि उधर मैंने गुजरात नहीं लिखा लिस्ट में, तो ये देखिए गुजरात रेस्ट्रिक्ट कर रहा है वो, क्योंकि गुजरात उस लिस्ट में नहीं है। कौन से लिस्ट में नहीं है, शीट 2 में गुजरात नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे कहीं पे सपोज गुजरात ऐड कर दो, गुजरात ऐड करो और यहाँ पे देखिए अभी गुजरात एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा, होगा क्योंकि उस लिस्ट में डायरेक्टली यहाँ पे रिडायरेक्ट हो रहा है ना, लिस्ट डायरेक्टली लिंक है, यहाँ पे जो भी आप टाइप करोगे वो यहाँ पे एक्सेप्ट तभी होगा जब वहाँ पे उस लिस्ट में है, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में वो लिंक है। और यहाँ पे ऊपर एक बार नाम लिखने के बाद आप डेटा एंट्री करते समय बस यू टाइप करोगे तो यूपी दोबारा आ जाएगा। यहाँ पे डायरेक्टली ऊपर टाइप किया है ना तो नीचे ऑटोमेटिकली वो दिखाई देगा, बार बार पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। सो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हमने डेटा एंट्री में अभी देख ली और एडवांस जा रहे डेटा एंट्री के अंदर धीरे धीरे दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊँ कि एक्सेल में स्मार्ट बना, ये तो एक्सेल की एक झांकी है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है और पिक्चर बाकी है हमारे learnmopro.com के ऊपर। पूरा का पूरा पिक्चर पड़ा एक्सेल का 30 घंटे का कोर्स है, एक्सेल VBA का मास्टरी कोर्स का भी 30 घंटे का कोर्स है और एक्सेल MIS, एक्सेल पावर क्वेरी, ऐसे ढेर सारे कोर्सेस यहाँ पे आपको सीखने मिलेंगे जो कि काफ़ी एडवांस लेवल पे प्रीमियम कोर्सेस है और गारंटेड मैं कहता हूँ कि इससे आप एक्सपर्ट बनोगे और आपको एक अच्छी सैलरी वाला जॉब मिलेगा दोस्तों। मैं यहाँ पे गला फाड़ के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने इसमें ये जो कोर्स बनाने में मैंने बहुत मेहनत ली है। आप यहाँ पे जाकर इन कोर्सेज को इनरोल करने वाले स्टूडेंट के रिव्यू भी पढ़ सकते हैं। 60 लोगों ने रिव्यू दिए हैं, ऐसा नहीं कि मैंने खुद ये रिव्यू लिख दिए। बहुत सारे लोगों का मेंटेलिटी सोचता है कि भाई हाँ सर की वेबसाइट है तो उन्होंने खुद लिखा होगा। नहीं, जिन्होंने इनरोल किए 2000 से ज़्यादा लोगों ने इस एक्सेल कोर्स को इनरोल किया है। 30 घंटे से ज़्यादा एक कोर्स है, इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं। 150 से ज़्यादा वीडियो ट्यूटोरियल्स है और प्रैक्टिकल वीडियो ट्यूटोरियल्स है ये टोटली, और प्रैक्टिस शीट के साथ अवेलेबल है विथ ISO सर्टिफिकेट। कोर्स कंप्लीशन का ISO सर्टिफिकेट आपको एक्सेल कोर्स का मिलने वाला है दोस्तों। साथ ही में आपको एक्सेल VBA मास्टरी कोर्स भी सीखने मिलेगा जो कि मैक्रो प्रोग्रामिंग का कोर्स है, और एक्सेल मास्टरी कोर्स में आपको MS और पावर क्वेरी भी सीखने मिलेगा और ढेर सारे और भी कोर्सेस है, बस चेक कर लेना। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई आपसे ये अपॉर्चुनिटी चली ना जाए, क्योंकि मार्केट में ढेर सारे और भी कोर्सेज बेचने वाले हैं, लेकिन वो लोग बेचने वाले हैं। मैं कोर्सेज में आपको ट्रेन करने वाला हूं, मैं बेचने वाला नहीं हूं। अगर मुझे बेचना ही है तो मैं कुछ भी करता इन कोर्सेज़ के लिए, लेकिन ये कोर्सेज़ मैंने डिज़ाइन किया आपके लिए स्पेशली दोस्तों। तो आप इनको इनरोल कर लो, आपको कंप्लेंट नहीं आएगी, मैं इतना कहता हूँ। आपका मनी वसूल हो जाएगा। आपको ये फील होगा कि भाई अगर आपने सीख लिया ना, सर ने बहुत एडवांस लेवल पे इतने कम फीस में हमारा नॉलेज बढ़ा दिया। आप अपने आप में ऐसा बोलते रहोगे और आप कमेंट यहाँ पे आकर रिव्यू देने के लिए मजबूर हो जाओगे, जैसे लोगों ने रिव्यू दिया है। आप ज़रूर रिव्यू दोगे कि भाई सर थैंक यू वेरी मच फॉर क्रिएटिंग सच अमेजिंग कोर्स। आप यहाँ पे आकर देख लो ना इस कोर्स को भी, इसमें भी 120 से ज़्यादा वीडियोज़ अभी हो गए। बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, आधा 1-1 घंटे वीडियो में मैंने बनाया है। ऐसा नहीं कि मैं YouTube पे ही वीडियो डालता हूँ बड़े बड़े। यहाँ पे भी प्रोजेक्ट में देखिए 45 मिनट, 38 मिनट, 31 मिनट के ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट किए मैंने, और ये देखिए इसमें भी रिव्यू है बहुत सारे लोगों के। ओके, तो आप बस मैं यही बताना चाहूँगा कि अगर सीखना है तो आ जाओ भाई, टूट पड़ो।
फिलहाल तो यहाँ पे एक्सेल में डेटा एंट्री फास्ट करने के लिए मैं आगे की टिप्स बताने वाला हूँ, जो कि मैं बताने वाला हूँ भाई डेटा एंट्री फास्ट करने के लिए हम एक्सेल में फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। ये जो हेडिंग्स है ना, मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ इस हेडिंग को और शीट 2 में लेके आ रहा हूँ। वहाँ का डेटा वैसे रहने देता हूँ, शीट 3 में लेके आता हूँ क्योंकि शीट 2 में हमने ऑलरेडी एक लिस्ट तैयार की है ड्रॉप डाउन। शीट 3 में यहाँ पे मैंने इस हेडिंग को लाया है, लेकिन ये हेडिंग में भी वही प्रॉब्लम आ रहा है कि कॉलम की साइज एडजस्ट नहीं हो रही। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सभी कॉलम्स को ऐसा सिलेक्ट करना है A to C और कोई भी एक कॉलम पे आपको डबल क्लिक करना है, सभी कॉलम एडजस्ट हो गए। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। मैं यहाँ पे फॉर्म क्रिएट करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मैं जा रहा हूँ फाइल के अंदर, ये हाईलाइट करके मैं बता रहा हूँ। फाइल में जाना है आपको, ऑप्शंस के अंदर। फाइल के अंदर हर एक वर्जन में आपको फाइल मेनू मिलता ही है, ऑप्शंस, ये वाला जो नीचे ऑप्शंस दिखाई दे रहा है वो भी आपको मिलेगा ही मिलेगा। उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आता है। इस डायलॉग बॉक्स में आपको फॉर्म्स लाने के लिए क्विक एक्सेस टूलबार को सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम फॉर्म्स को क्विक एक्सेस टूलबार में ऐड करना चाहते हैं। हम फॉर्म्स को वैसे टैब में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्विक एक्सेस टूलबार में फिलहाल इस डायलॉग बॉक्स में हम ऐड करने वाले हैं। क्विक एक्सेस टूलबार में यहाँ पे कुछ आपको ऑलरेडी मेनूज दिख रहे हैं, इसमें मैं फॉर्म ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे ऊपर पॉपुलर कमांड्स की जगह ऑल कमांड्स लेने वाला हूँ, जो कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। आपको फोकस करके दिखा रहा हूँ ताकि आपका ध्यान एक जगह पे रहे। ऑल कमांड्स, राइट। ऑल कमांड्स लेते ही आपको नीचे ऑल कमांड्स मिलेंगे, जिसमें आपको एफ टाइप करना होगा। आप FO टाइप करोगे तो डायरेक्टली आप FO वाले सभी के सभी ऑप्शन में आ जाओगे और यहाँ पे आपको मिलेगा फॉर्म। वाह, मिल गया, राइट। अभी आपने देख लिया तो इसे आपको ऐड कर देना है। ये यहाँ पे ऐड हो चुका है, ओके कर दो। अब आपको करना क्या है, सीरियल नंबर से लेकर ये ड्यूरेशन, जो जितना भी कॉलम की हेडिंग आपने लिखी है उन सभी को सिलेक्ट करना है। कॉलम हेडिंग आपको पहले से एक्सेल में डालनी होगी। इन सभी को आपको सिलेक्ट करना है और जाना कहाँ पे, जाना यहाँ पे है क्विक एक्सेस टूलबार में, जहाँ पे हमने फॉर्म ऐड किया। ये देखिए क्विक एक्सेस टूलबार यहाँ पे ऊपर रहता है, क्विक एक्सेस टूलबार इसे कहते हैं, जो कि हमने फाइल ऑप्शंस में जाकर उसमें थोड़ा सा चेंजेस किया है। जैसे कि उसमें एक नया ऑप्शन ऐड कर दिया फॉर्म्स वाला। तो क्विक एक्सेस टूलबार में सिलेक्ट करके यहाँ पे फॉर्म आप देख पाएंगे और ओके करेंगे तो यहाँ पे वो दिखाई देता है, जो कि ऑलरेडी आपके सामने है। अब मैं जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, ये फॉर्म वाला ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करता हूँ। इसे सिलेक्ट करके करना है आपको, याद रखिए, और ओके बटन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई शीट 3 के लिए ये फॉर्म बन चुका है। शीट 3 ना हमारी, तो ये फॉर्म में आपको डेटा एंटर करना है और डेटा एंटर करते ही ये डेटा आपको कहाँ पे दिखाई देगा। अगर आप यहाँ पे न्यू रिकॉर्ड हिट करते तो ये रिकॉर्ड यहाँ पे दिखाई देगा। देखते चलिए ये रिकॉर्ड यहाँ पे आता है कि नहीं आता है। तो सबसे पहले मैं एंटर कर रहा हूँ सीरियल नंबर, उसके बाद स्टूडेंट का नाम एंटर करूंगा मैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे लेता हूँ, चलिए वापस गणेशी ले लेते हैं। यहाँ पे मेलिंग एड्रेस मैंने ले लिया और मैं सारा डेटा फटाफट भर देता हूँ। तो ये मैंने पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे भर दिया और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फॉर्म में मैंने पूरा डेटा भर दिया है, आपको दिखाई दे रहा है। अब इसमें मैं न्यू रिकॉर्ड पे जैसे क्लिक करूंगा, ये वाला जो रिकॉर्ड था यहाँ पे भरा हुआ पूरा का पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब और भी नाम आपको ऐड करने हैं, तो ऐसे आप इस फॉर्म में ऐड करते जाओ। आप यहाँ से फाइंड भी कर सकते हैं, क्राइटेरिया भी सिलेक्ट कर सकते हैं कोई पर्टिकुलर। तो यहाँ पे ढेर सारी चीज़ें आपको फॉर्म में मिल रही है, लेकिन ये आया कहाँ से फॉर्म, ये आपको पता चला होगा। तो डेटा एंट्री फास्ट करना है आपको, फॉर्म में डेटा एंट्री करना है। तो बेसिकली बेनिफिट ये होता है कि फॉर्म में आप वर्टिकल डेटा यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे आपको वर्टिकल डेटा टाइप करना है, तो आप बस सीरियल नंबर टाइप करो, नाम टाइप करो, खटाखट 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 टाइप करते जाओ। मैं एग्जांपल के लिए टाइप कर रहा हूँ और जैसे ही आप न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करोगे और रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड होते जाएगा, राइट। इस तरह से ये फॉर्म यहाँ पे एक्सेल में आपको मिल जाता है डेटा एंट्री फास्ट करने के लिए, इसे भी याद रखिएगा। अब यहाँ पे डेटा हमने फॉर्म के जरिए वर्टिकली इंटर किया, लेकिन कई बार आपके सीनियर ने बोला कि भाई वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल डेटा हमें चाहिए, ये आपने गलत इंटर किया। तो आप फिर से डिलीट करके एंटर नहीं करोगे हॉरिजॉन्टल डेटा, मतलब कैसे चाहिए उसे मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं इसे कॉपी करूंगा और कॉपी करके एक मैं यहाँ पे नया शीट या कोई भी शीट में नया शीट इंसर्ट कर देता हूँ, जहाँ पे मैं इसे पेस्ट करूंगा। लेकिन पेस्ट करते समय देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे इसे सिलेक्ट किया है पूरे डेटा को। आपका डेटा सिलेक्ट कीजिए, Ctrl+C बटन दबाइए। यहाँ पे आपको कुछ नाचने वाली चींटियाँ दिखाई देगी, ये दिखाई दे रहा है नाचने वाली चींटियाँ, डांसिंग एंड्स या घूमने वाली चींटियाँ। ये जो दिख रहा है ना लाइट, LED लाइट की तरह ये घूम रहा है, इसका मतलब ये कॉपी हो चुका है यहाँ का कंटेंट। और शीट 4 में जाइए या शीट 5 में जाइए, मेरे पास शीट 5 में यहाँ पे ब्लैंक शीट मैंने लेके रखी है अभी, और पेस्ट में जाकर मैं पेस्ट करूँगा। लेकिन यहाँ पे देखिए पेस्ट में जाकर आपको करना रहेगा ट्रांसपोज, ये ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। पेस्ट में जाकर आप ट्रांसपोज करोगे, ये देखिए ये वाले वर्जन में ट्रांसपोज आता है और कुछ वर्जन में पेस्ट स्पेशल में आपको जाना पड़ता है। स्पेशल वाला डायलॉग बॉक्स इस तरह से आता है और इसमें जाकर आपको ट्रांसपोज सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पे आपको ट्रांसपोज नीचे मिल जाता है, ये डायलॉग बॉक्स के अंदर वही है। ट्रांसपोज वहाँ से करो या यहाँ से करो। ये देखिए ट्रांसपोज करती है वो डेटा कैसे आ रहा है। मैं यहाँ पे कॉलम विड्थ सबका एक साथ सेट कर देता हूँ डबल क्लिक करके, इस तरह से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये डेटा
हॉरिजेंटल फॉर्मेट में आ गया, यानी कि रो में यहाँ पे कॉलम की हेडिंग्स जो थी ना पहले वो रो में आ चुकी है। तो आप ट्रांसपोज की मदद से उसे ट्रांसपोज भी कर सकते हैं। लेकिन कई सारे लोगों का ये भी कहना रहेगा कि सर अगर मैं डेटा एंटर कर रहा हूँ यहाँ पे, जब मैं यहाँ पे फॉर्म के जरिए नहीं एंटर कर रहा हूँ, मैं ऐसा टाइप करके एंटर कर रहा हूँ, तो मैं सपोज 3 एंटर कर रहा हूँ तो कर्सर मेरा नीचे जा रहा है, मैं एंटर करना चाहता हूँ, मेरे पास मतलब मुझे आदत पड़ी है एंटर करने की, मतलब डेटा टाइप करने के बाद मैं राइट एरो या टैब नहीं करता हूँ, मैं एंटर करता हूँ। तो एंटर करने के बाद कर्सर मेरा नीचे आ रहा है, तो मैं कर्सर राइट में लेके जाना चाहता हूँ एंटर करने के बाद। तो ये भी पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी। सेटिंग तो सीखनी पड़ेगी ना भाई आपको, सेटिंग है तो काम की चीज़ है। सेटिंग सीखने के लिए आपको फिर से या सेटिंग करने के लिए आपको फिर से जाना है फाइल में और ऑप्शंस में जाना है। फाइल में ऑप्शंस में, याद रखिए यहाँ पे आना है। ऑप्शंस के अंदर जब आप क्लिक करोगे डायलॉग बॉक्स वही आएगा और उसके अंदर आपको जाना है एडवांस में। और जैसे एडवांस पे आप क्लिक करोगे यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, आफ्टर प्रेसिंग एंटर मूव सिलेक्शन टू डाउन, नहीं मूव सिलेक्शन टू यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। कहाँ पे चाहिए आपको भाई? फिलहाल तो राइट चाहिए, राइट। जैसे ही मैं यहाँ पे करूँगा राइट हो जाएगा, देखिए राइट मैं किया मैंने यहाँ पे और ओके कर दिया। तो अभी मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे 3 एंटर किया एंटर, तो कर्सर राइट में आ जाएगा। मैं यहाँ पे टाइप करूँगा एंटर 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 एंटर, देखिए टाइप करके एंटर करूँगा तो मैं कर्सर राइट में लेके जा रहा हूँ यहाँ पे। सो एंटर करने से कर्सर राइट में आ जाएगा। और यहाँ पे आपको कर्सर अगर पीछे लेके जाना है दोबारा तो शिफ्ट और टैब बटन प्रेस कीजिए। टैब बटन से आगे आता है, शिफ्ट टैब से पीछे जाता है, याद रखिए शिफ्ट टैब से इस तरह से पीछे जाएगा। और अभी एंटर बटन से आपको दिखाई दे रहा है कर्सर राइट में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने सेटअप किया है। एंटर बटन से कर्सर राइट में कैसे आ रहा है वो आपको समझ में आया होगा। और अगर उसी रेंज में आपको पीछे जाना है, मैंने एंटर से मैं आगे आ चुका हूँ, तो शिफ्ट एंटर बटन प्रेस कीजिए, आप पीछे जाओगे। देखिए शिफ्ट एंटर से पीछे जाओगे, एंटर बटन से आगे आओगे, क्योंकि यहाँ पे हमने सेट किया है फाइल में जाकर, ऑप्शंस में जाकर, आपको एडवांस में जाकर यहाँ पे मैंने डायरेक्शन सेट किया है कि भाई एंटर बटन प्रेस करते ही सिलेक्शन राइट साइड में चला जाए। अगर मैं डाउन रख दूंगा तो यहाँ पे आप एंटर करोगे तो नीचे आएगा और शिफ्ट एंटर करोगे तो ये ऊपर आएगा। तो ये आपको डेफिनेटली समझा होगा कि भाई एंटर और शिफ्ट एंटर होता क्या है जनरली, राइट। अब डेटा एंट्री करते समय आने वाला एक इश्यू मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। शीट 4 में मैं आता हूँ, यहाँ पे मैंने बैंक अकाउंट एंटर किया है। अगर बैंक अकाउंट नंबर में एंटर करता हूँ, फिर से मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे आपको कुछ बैंक अकाउंट नंबर एंटर करके दिखा रहा हूँ मैं एग्जांपल के लिए। तो बैंक अकाउंट में यहाँ पे मेरे पास 15 डिजिट है इस वाले नंबर में। तो यहाँ पे देखिए मैं एंटर कर रहा हूँ और ये 15 डिजिट का मोबाइल नंबर मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया एग्जांपल के लिए। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 15 डिजिट का नंबर किस तरह से आ रहा है। आप बोलोगे यार ये क्या आ रहा है +14। +14 का मतलब है कि ये नंबर पकड़ के +14 यानी 15 नंबर है इसमें। याद रखिए जब यहाँ पे +14 आ रहा है तो ये एक नंबर पकड़ लो आप, एक 15 नंबर रहेंगे तो ये इस तरह से आएगा +14। मतलब आप अगर 10 टाइप करोगे तो कोई इशू नहीं, 10 तक वो नंबर एक्सेप्ट कर रहा है। अगर 11वां नंबर आप टाइप कर रहे हो तो भी यहाँ पे कोई इशू नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा सपोज यहाँ पे 12 13 सपोज यहाँ पे ले रहा है वो, 1 मिनट में ज़्यादा नंबर टाइप करता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने अगर वहाँ पे 12 नंबर टाइप किया तो 11 + 1 तो 12 नंबर टाइप होती है यहाँ पे इस तरह से आ रहा है। अगर मैं 13 नंबर टाइप करूँगा तो यहाँ पे आएगा 12 + 1। तो ये जो आ रहा है मुझे इसमें नंबर में अगर कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है और होम टैब में आपका कर्सर होना चाहिए। जनरली मेरा है ऑलरेडी, और यहाँ पे जनरल की जगह होम टैब में देखिए जनरल की जगह आप यहाँ से नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर्मेट क्या चाहिए हमें? नंबर। या फिर आप इसे डायलॉग बॉक्स के जरिए भी कर सकते हैं। Ctrl+1 बटन प्रेस करना है कीबोर्ड पे, Ctrl+1 बटन जैसे प्रेस करोगे डायलॉग बॉक्स आता है, इसमें भी नंबर फॉर्मेट आता है और वो पूछ रहा है नंबर फॉर्मेट। ये देखिए डेटा आ रहा है आपका पूरा का पूरा नंबर फॉर्मेट में। आप डेसिमल प्लेसेस भी रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते हो आपके ऊपर, यहाँ से आप 0 कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ से 0 नहीं किया तो डोंट वरी, आगे भी कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ से इसे 0 करके रख दिया तो ये देखिए बिना डेसिमल का आ रहा है। हाँ आपने यहाँ से नहीं किया, यहाँ से नंबर कर दिया और डेसिमल प्लेसेस फिर भी आ रहा है। तो यहाँ पे 2 छोटे छोटे ऑप्शन है डेसिमल प्लेसेस कम ज़्यादा करने के लिए। ये देखिए छोटे छोटे ऑप्शन है बाजू बाजू में है। इससे बढ़ेगा इंक्रीज डेसिमल है ये लेफ्ट साइड का और राइट साइड का डिक्रीज डेसिमल। तो मैं डिक्रीज डेसिमल करता हूँ, डेसिमल प्लेसेस गए। तो अगर आपके पास आधार नंबर है, बैंक अकाउंट नंबर है, ऐसे बड़े बड़े नंबर है तो उस टाइम पे उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उसे नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो इस तरह से दिखाई देगा दोस्तों। अब मैंने यहाँ पे एक और शीट इंसर्ट कर ली है और टाइम सेव करने के लिए इसमें फटाफट ऑलरेडी कॉलम हेडिंग मैंने दे दी आपको दिखाने के लिए। अब मैं करना क्या चाहता हूँ, अगर इस तरह का डेटा एंटर करना है आपको, यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ, कस्टमर का नाम एंटर कर रहा हूँ, प्रोडक्ट यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ जो कि है यहाँ पे सपोज स्मार्ट टीवी। अब स्मार्ट टीवी जो है उसके पीसेस रहते हैं, तो क्वांटिटी 1 पीस 2 पीस 3 पीस ऐसा लिखना है मुझे। तो 2 PCS मैं ऐसा लिखना चाहता हूँ, मैंने लिख दिया, कोई इशू नहीं है। अभी
उसके लिए अभी वहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, अगर एक टीवी की प्राइस सपोज 25,000 मैंने ली है, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करना चाहता हूँ टोटल। तो टोटल का फॉर्मूला कैसे एक्सेल में लिखा जाता है, इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, अगर आपको यहाँ पे क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट करना है तो मैं क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और रेट के साथ, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, आएगा वैल्यू एरर, क्योंकि ये जो है ना, ये वाला जो हमने नंबर लिया है, ये सिलेक्ट 2 पीसीएस, ये टेक्स्ट है और ये नंबर है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में आ गया। जब भी आप एक्सेल में टेक्स्ट टाइप करते हो तो वो हमेशा लेफ्ट में आता है, याद रखिए। टेक्स्ट आइडेंटिफाई, ये देखिए टेक्स्ट लेफ्ट साइड में आ रहा है, लेफ्ट अलाइनमेंट, और नंबर देखिए राइट अलाइनमेंट आ रहा है। अगर आप इस सेल में कोई भी नंबर आप टाइप कर रहे हो तो ये नंबर राइट में आ रहा है, देखिए नंबर, इस सेल में भी नंबर टाइप कीजिए राइट में और टेक्स्ट टाइप कीजिए लेफ्ट में। तो इससे एक्सेल नंबर नहीं कंसीडर कर रहा है, याद रखिए। डेटा एंट्री करते समय इसे नंबर नहीं कंसीडर कर रहा है, उसे टेक्स्ट कंसीडर कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पे खाली 2 लिखोगे तो भाई 50,000 बराबर आ गया, ये देखिए, राइट। कैसे किया मैंने कैलकुलेशन, ये तो आपको सिंपल है, याद रखिए, इज इक्वल टू, एवरी फॉर्मूला बिगिंस विद इज इक्वल टू, ये बेसिक चीज़ है, याद रखना है। अगर आपको कोई फॉर्मूला एंटर करना है तो इज इक्वल टू पहले साइन देना है, उसके बाद आपको ये 2 पे क्लिक करना है, यानी D2 मल्टीप्लाई बाई E2, मतलब 2 पे क्लिक किया और फिर 25,000 पे क्लिक किया, D2 मल्टीप्लाई बाय, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन दिया कीबोर्ड से और एंटर बटन प्रेस किया, ये 50,000 आ गया। बेसिक फार्मूला है, बेसिक फार्मूला भी बताऊंगा मैं आपको और भी अलग अलग। फिलहाल यहाँ पे आपको ये कैलकुलेशन मिल गया, लेकिन मुझे बताना क्या है यहाँ पे कि मैं 3 लिखा तो आ गया, 4 लिखा तो आ गया, लेकिन मैं यहाँ पे पीसेस लिखना चाहता हूँ या फिर नंबर्स लिखना चाहता हूँ। क्वांटिटी नंबर्स में ना मेरी NOS लिखना चाहता हूँ, 4 नंबर्स 5 नंबर्स, तो NOS लिखना है, पीसेस लिखना है, जो भी लिखना है आपको यहाँ पे, उसके लिए क्या करेंगे हम डायरेक्टली, अगर आप टेक्स्ट लिखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके लिए भी आपको कंट्रोल 1 बटन प्रेस करना है और ये वाला सेटिंग सीखना है। और एक सेटिंग आपके लिए दोस्तों, ऐसी वैसी सेटिंग मत सीखो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सेटिंग ज़रूर सीख लो। कस्टम में जाना है, कस्टम में जाकर आपको करना क्या है, यहाँ पे जनरल को हटा के, देखिए कस्टम में जाकर जनरल को हटा के मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, हर एक चीज़ को याद रखिए। हैश टाइप करना है, यहाँ पे हैश टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे स्पेस देना है, इन्वर्टेड कोमा, फिर स्पेस देके आपको लिखना है PCS या फिर NOS, जो भी लिखना है आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कैपिटल में लिख दो, स्मॉल में, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, इस तरह से लिखिए। अब मैंने हैश पहले लिखा है, इसका मतलब ये है कि नंबर पहले कंसीडर किया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर कैसे आ रहा है, देखिए 4 नंबर्स, अगर ये स्पेस नहीं चाहते आप तो ये हटा दो, तो 4 नंबर्स इस तरह से आएगा। यहाँ पे भी आपने ऑलरेडी स्पेस दिया है ना, तो नंबर्स के बीच में स्पेस चाहिए नहीं चाहिए वो यहाँ से कंसीडर होता है। देखिए 4 नंबर्स, नीचे आप जो टाइप करो उसका रिजल्ट ऊपर यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रहा है सैंपल में कि कैसे आएगा वो NOS। वहाँ पे जो भी आप टाइप करना चाहते हो टाइप करो, ओके करो। अब आपको दिखाई दे रहा है कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हो रहा है। और अगर आप ऐसा ड्रैग करोगे यही फॉर्मेट को और नीचे आप 5 नंबर टाइप करोगे और इसको भी आप ड्रैग करोगे, ड्रैग कर लो कोई भी अलग अलग वैल्यू, या कंट्रोल बटन प्रेस करके ड्रैग करो, यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज आ ही जाएगी, दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कंट्रोल मत करो, यहाँ पे ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला को कंट्रोल प्रेस करने की जरूरत नहीं, बस फॉर्मूला के ऊपर यहाँ पे डबल क्लिक कर लो, आ जाएगा। यहाँ पे आपको कंट्रोल इसलिए करना था क्योंकि सीरियली नंबर बढ़ाने थे या चेंज करना था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं 2 पीसेस लिखता हूँ, यू कैन सी द रिजल्ट, राइट, 2 नंबर्स आई मीन टू से। तो आप 2 नंबर लिखो, 3 नंबर, जो भी लिखना है वो लिखो, वहाँ पे NOS लिखे उसके साथ आएगा, क्योंकि हमने वहाँ पे उससे बाइंड किया है, कंट्रोल 1 बटन पे यहाँ पे बाइंड किया है, दिखाई दे रहा है आपको। तो ये यहाँ पे इस तरह से बाइंड हो जाता है। आप कोई भी बाइंड कर सकते हैं, मतलब कोई भी नंबर्स के आगे। ये देखिए अगर मैं इसे हैश यहाँ पे हटा देता हूँ और हैश में एंडिंग में देता हूँ, मैं स्पेस देके एंडिंग में देना चाहता हूँ, तो NOS 4 इस तरह से आ रहा है। लेकिन NOS 4 ऐसा नहीं लिखते, अगर आप रुपीज़ वगैरह लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, बट वी डोंट रिक्वायर इट लाइक दिस, है ना, ऐसा भी आप कर सकते हो। ऊपर सैंपल में दिखाई दे रहा है कैसे आएगा वो, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं उसको। मैंने आइडिया दे दिया है कि भाई अगर आपको क्वांटिटी के अंदर इस तरह का टेक्स्ट ऐड करना है तो आप कैसे ऐड कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा बेसिक फॉर्मूला सीखते हैं जो कि आप सभी को जानना बहुत जरूरी होता है। जैसे मुझे इन नंबर्स का टोटल करना है तो उसके लिए कौन सा बेसिक फॉर्मूला हम यूज करेंगे, टोटल के लिए इज इक्वल टू सम फॉर्मूला हम यूज करते हैं। सम फंक्शन एक्सेल में याद रखो, आना चाहिए सबको। इज इक्वल टू सम लिखिए, ओपन ब्रैकेट कीजिए और इन नंबर्स को आप एक साथ सिलेक्ट कीजिए, एंटर कीजिए। आप बोलोगे यार ये तो लंबी चौड़ी प्रोसेस होगी, कोई शॉर्टकट की बताओ, है ना शॉर्टकट की, अल्ट और इज इक्वल टू दबा दीजिए। अल्ट और इज इक्वल टू वही आएगा जो हमने किया था अभी, इज इक्वल टू सम लिख के आ रहा है E2:E7, E2 से E7 तक एंटर, राइट। इस तरह से आप इसका सम भी कर सकते हैं। यहाँ पे कर्सर रखिए, अल्ट इज इक्वल टू दबाइए, सम आ जाता है। वैसे आप मैक्स मिनिमम एवरेज निकाल सकते हैं और वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे होम टैब में मिल जाती है। होम टैब में जाइए, यहाँ पे देखिए ऑटो सम में आपको सम, एवरेज, काउंट नंबर्स, आपको काउंटिंग करने की उसमें कितने नंबर्स है तो काउंट नंबर्स में जाइए, ये ऑटोमेटिक ऊपर के नंबर सेलेक्ट कर रहा है। ये देखिए फॉर्मूला नीचे आ रहा है, काउंट F2 to F7, कितने नंबर है, 6 नंबर का काउंटिंग यहाँ पे हो रहा है भाई। तो इस तरह से आपको पूरा काउंटिंग भी मिल सकता है, सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। आपको एक एक बार करके इसे यूज़ करके देखना है। मैक्स नंबर इसमें कौन सा है, देखिए मैक्स नंबर आ गया।
अगर मैं यहाँ पे कर्सर रखूँ और मैं चाहता हूँ मिन नंबर, तो मिन नंबर पे मैं क्लिक करूँगा, ये मिन नंबर लेफ्ट साइड के नंबर ले रहा है ऑटोमेटिक। मैं यहाँ के सेल्स का लेना चाहता हूँ। आप कहीं पे भी कोई भी रिजल्ट ऐसा शो कर सकते हैं। तो मैक्स, मिनिमम, रिजल्ट, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। ये बेसिकली फार्मूलाज यूज़ करना आपको आना चाहिए। एक बार ट्राई ज़रूर करना इसे। और इससे भी एडवांस ढेर सारे फार्मूलाज रहते हैं, लेकिन हम डेटा एंट्री के टिप्स सीख रहे हो, तो फिलहाल फार्मूलाज के बारे में ज़्यादा नहीं जानेंगे, लेकिन इस डेटा को फॉर्मेट करना ज़रूर जानेंगे। मतलब अगर यहाँ पे मैंने डेटा भर दिया, अभी पूरा पूरा एग्जाम्पल के लिए मैं ये डेटा ड्रैग कर रहा हूँ फिलहाल के लिए दोस्तों। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसे फॉर्मेट करना चाहता हूँ, प्रॉपरली फॉर्मेट का, कि मैं प्रिंट करूँगा तो ये प्रिंट भी प्रॉपर आ जाए। देखिए ना, अगर मैं कंट्रोल P यहाँ पे करता हूँ तो अब ये प्रिंट में प्रॉपर दिख रहा है कि पेज के कहीं पे एक कॉर्नर में पड़ा है, प्रॉपरली नहीं है, पेज के कॉर्नर में आ गया है। दूसरी चीज़ ऐसी कि यहाँ पे ना बॉर्डर्स दिख रहे हैं, ना फॉर्मेट दिख रहा है, ना अलाइन दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको करनी है तो अभी आपको आगे बने रहना है, राइट। और अब तक का वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा यार, भूलिएगा नहीं। अब यहाँ पे मैं बताऊँ कि भाई इसे आपको करना क्या है। पहले बोल्ड, तो इसे सिलेक्ट कर लो, बोल्ड कर लो। बोल्ड करने के लिए आप कंट्रोल B दबा सकते हैं, ये कंट्रोल B से बोल्ड हो गया। इसके बाद इन सबको बॉर्डर देना है तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से जाकर आप ऑल बॉर्डर्स दे सकते हैं। बेसिक फॉर्मेटिंग में सारी चीज़ें याद रखिए, जब आप इसे करते हो ऑल बॉर्डर्स तो ये प्रिंट में आ जाती है। ये देखिए, पहले वो प्रिंट में नहीं आ रहा था बिल्कुल बॉर्डर, अभी देखिए बॉर्डर में सारी चीज़ें आ रही तो प्रॉपर अच्छा दिख रहा है, थोड़ा बहुत टेबल अच्छा दिख रहा है। अभी भी बहुत सारी चीज़ें करनी है। जैसे कि ये टेक्स्ट आपको लगता है कि यार लेफ्ट अलाइनमेंट है तो इसे सेंटर में लेना है, आप यहाँ से सेंटर ले सकते हैं। देखिए अलाइनमेंट यहाँ पे, ये अलाइनमेंट ग्रुप है, यहाँ से सेंटर, लेफ्ट, राइट सारी चीज़ें यहाँ पे करके देख सकते हैं। यहाँ पे एक बार क्लिक करके ज़रूर देख लेना, ये छोटे छोटे ऑप्शंस है, बहुत ही काम के ऑप्शंस है। लेकिन इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं इस रो की हाइट बढ़ाना चाहता हूँ तो रो 1 के नीचे ज्वाइन पे माउस पॉइंटर लेके आ रहा हूँ। यहाँ पे देखिए माउस पॉइंटर कहाँ पे, और उसके बाद मैं इसे थोड़ा सा ड्रैग करना चाहता हूँ। मैंने क्लिक एंड ड्रैग किया, अब मैंने हाइट बढ़ा दी और ये हाइट में दिखाई दे रहा है कि टाइटल सेंटर में नहीं है सभी के सभी, तो मैं सबको सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे देखिए ये सेंटर और ये सेंटर, दोनों सेंटर, मिडल सेंटर, ये देखिए ना। अगर मैं यहाँ पे टॉप में लेके जाऊँगा, टॉप में टाइटल आ जाएगा, बॉटम में, क्योंकि रो की हाइट के हिसाब से ये टाइटल मुझे एडजस्ट करने और सेल के भी सेंटर में रहना चाहिए, तो ये दोनों भी सेंटर में यहाँ पे रखूँगा। ये सेंटर, होम टैब में ये अलाइनमेंट ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे एंगल वाइज रोटेट भी कर सकते हैं, जैसे कि अलग अलग जगह पे रोटेशन आपको मिलता है ना, कैलेंडर वगैरह में आपने देखा होगा इस तरह से रोटेट रहता है, तो आप यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं। वो ज़रूरी है तो वर्टिकल टेक्स्ट दिखाना है, बट आई थिंक वी डोंट नीड इट। अभी मैं इसे सीधा रख देता हूँ, राइट। उसके बाद एक और चीज़ है, यहाँ पे अगर मैंने कस्टमर नेम टाइप किया है, कस्टमर नेम, तो ये कस्टमर नेम कॉलम की साइज़ बहुत बड़ी हो रही है और मैं चाहता हूँ कि यार कॉलम मैं यहाँ से ना बढ़ाऊँ, अभी मैं कस्टमर नेम एक नीचे चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे रो की हाइट मेरे पास बड़ी है। तो मैं ये रैप टेक्स्ट वाला ऑप्शन चूज़ करूँगा। देखिए रैप टेक्स्ट, ये दिखाई दे रहा है रैप टेक्स्ट, ये वाला क्लिक कीजिए। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, याद रखिए। वैसे आप इसे अल्ट एंटर बटन से भी कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट की डिटेल्स ऐसा मुझे लिखना है, लेकिन डिटेल्स नीचे चाहिए, तो की लिखने के बाद अल्ट एंटर बटन प्रेस करूँगा मैं और डिटेल्स नीचे लिखूँगा, अल्ट एंटर। याद रखिए अल्ट एंटर बटन आप टाइपिंग करते समय कर सकते हैं, जैसे क्वांटिटी ऑफ गो डाउन ऐसे लिखना है मुझे, यहाँ पे गो डाउन, तो मैंने गो डाउन जो है उसके पहले अल्ट एंटर बटन प्रेस किया, फिर गो डाउन लिख दिया, गो डाउन, अल्ट एंटर बटन। तो भी आपका ये रैप टेक्स्ट, वर्ड रैप टेक्स्ट जिसे हम बोलते हैं, या रैप टेक्स्ट यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है अल्ट एंटर बटन से भी। तो ये यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा कि भाई आपको रैप टेक्स्ट करना क्या है। आगे मुझे इसको एक हेडिंग देना है, तो मैं 1 नंबर रो को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, इंसर्ट रो, राइट क्लिक इंसर्ट रो, हेडिंग आ गया। देखिए मतलब एक रो मिल गया आपको कहीं पे भी ब्लैंक रो या कॉलम इंसर्ट करना है, तो मैंने पहले भी बताया था कॉलम इंसर्ट करना है सपोज सी के पहले तो सी को सिलेक्ट करना है, डी के पहले तो डी को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक इंसर्ट, राइट क्लिक इंसर्ट, उस कॉलम को सिलेक्ट करके। वैसे रो नंबर 1 के पहले चाहिए तो रो नंबर 1 को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और इंसर्ट बटन है, और नीचे डिलीट भी है अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो। फिलहाल इंसर्ट। अब मैं यहाँ पे टाइटल लिखना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पे टाइटल लिखूंगा, सपोज मैंने लिखा है यहाँ पे क्या है, कस्टमर डिटेल्स करके, ये मेरा ये है कस्टमर डिटेल्स, ये टेबल है मेरा, तो कस्टमर डिटेल मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, ये तो लेफ्ट में आ गया ना, तो मैं इसे सेंटर करना चाहता हूँ, तो मैं इसे पूरा सिलेक्ट करूँगा और मर्ज एंड सेंटर में आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं। इसमें आप पहला वाला ले सकते हैं या फिर सेकेंड वाला भी ले सकते हैं। अब पहला वाला सेकेंड वाले में क्या क्या फ़र्क है, देखिए मर्ज एंड सेंटर करूँगा मैं, तो ये सारे के सारे सेल
एक दूसरे में मर्ज होंगे और पूरे इसमें एक ही कंटेंट टाइप होगा और वो सेंटर में आ जाएगा। मर्ज एंड सेंटर में आप इसमें कंटेंट टाइप करने जाओगे तो इसी के साथ और कंटेंट आएंगे, क्योंकि ये कॉलम अलग अलग नहीं है, ये सेंटर हो चुका है, मर्ज एंड सेंटर। ये पूरे के पूरे सेल्स को आप सिलेक्ट करोगे, याद रखिए A1 से लेकर F1 तक। अगर आप H1 तक सिलेक्ट करते हो, मर्ज एंड सेंटर करते हो, तो ये ऐसा आएगा। देखिए H1 तक ये इधर आ गया, मिडल में अभी नहीं आ गया टेबल के, क्योंकि आगे 2 कॉलम हमने और लिए हैं। कंट्रोल Z अनडू कर रहा हूँ मैं, कंट्रोल Z यहाँ पे चलता है। कंट्रोल Z अपनी गलतियाँ माफ करने के लिए है, एक्सेल में दिया है। अगर आपने गलती की, पीछे जाना है, अनडू कर लो, राइट। अनडू पांडू खेलते बैठो। अब मर्ज एंड सेंटर नहीं, अब मर्ज अक्रॉस करते हैं। तो मर्ज अक्रॉस में क्या होता है, मर्ज तो हो जाता है लेकिन वो सेंटर में नहीं आता है, बस मर्जिंग पूरा हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन सेंटर में नहीं आएगा। हाँ, इसमें एक इंटरेस्टिंग हिडन ऑप्शन भी है, यहाँ पे जाइए आप, ये दिखाई दे रहा है अलाइनमेंट ऑप्शन में। अगर आप जाओगे तो अलाइनमेंट में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाता है हॉरिजेंटल में लास्ट, ये देखिए सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन, ये दिखाई दे रहा है सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन वाला ऑप्शन। अगर आप लेते हैं बिना मर्ज किए हुए, हमारा ये जो टेक्स्ट है सेंटर में आ जाता है। सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन, ये मर्ज नहीं है। देखिए हर एक कॉलम का जो हेडिंग्स हम सेपरेट सेपरेट यहाँ पे अलग सा टाइप भी कर सकते हैं, याद रखिए। ये ए में टाइप मत करो, यहाँ पे टाइप करो, ये देखिए राइट, सेपरेट सेपरेट। लेकिन मर्ज अक्रॉस सिलेक्शन मतलब वो क्या करेगा, अभी मैंने यहाँ पे कुछ टाइप कर लिया तो ये टाइटल इसके इन चारों के सेंटर में आ जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे ही ब्लैंक है ना अभी, क्योंकि यहाँ पे तो आपने डेटा टाइप किया। अगर इसे डिलीट कर दिया तो इसके सेंटर में वो ले लेगा। मर्ज अक्रॉस सिलेक्शन में कॉलम हेडिंग मर्ज नहीं होती है, बट वो टाइटल सेंटर में आ जाता है। उसके लिए आपको यहाँ पे अलाइनमेंट के ये छोटे एडवांस ऑप्शंस में चले जाना है, जहाँ पे आपको और ऑप्शंस मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल में सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन, मर्ज अक्रॉस नहीं, सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन बोला जाता है उसे। और मर्ज एंड सेंटर से क्या होता है वो तो आपको पता चला। अगर मर्ज एंड सेंटर करते हैं, यहाँ पे आप कुछ कलर देना चाहते हैं, यू कैन असाइन द कलर एज पर योर रिक्वायरमेंट। फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर यहाँ से दिया जाता है, ये देखिए शेडिंग कलर यहाँ से, फोरग्राउंड कलर यहाँ से, एंड यू कैन डिज़ाइन इट। एंड कंट्रोल P बटन प्रेस कीजिए। अब देखिए ये टाइटल के साथ हमारे पास पूरा पूरा डेटा अवेलेबल है। इसको ऑल बॉर्डर नहीं है, यहाँ से आप ऑल बॉर्डर दे दो। तो हमारे पास अभी ये रेडी हो गया है डेटा, राइट बेटा। तो आपने कर लिया ये डेटा रेडी। अगर आपको इसे सेंटर में लेना है तो आप करोगे क्या, आपको यहाँ पे एक राइट में इंसर्ट करना पड़ेगा कॉलम। आप ऐसे कॉलम इंसर्ट करोगे, राइट। यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट करोगे, कंट्रोल P। अब आप देखोगे यहाँ पे इस तरफ आ रहा है, तो इस कॉलम की साइज़ बढ़ा के थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं। और कंट्रोल P करके आप प्रीव्यू देख सकते हैं कि हाँ पेज के सेंटर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये सब डिपेंड है, आपको पेज के सेंटर में अगर प्रिंट करना है तो डिलीट करो, फिलहाल तो वो सब छोड़ो। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, देखो अब मैंने क्या कर दिया, ये डेटा को ये 6 से दिखाई दे रहा है ना, ये डेटा को मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया और थोड़ा सा बढ़ा दिया। अब कुछ 90 रोज तक रिकॉर्ड ऐड कर दिए, दिखाई दे रहा है वही रिकॉर्ड। अब मैं कंट्रोल P करता हूँ, आपको पहले पेज पे रिकॉर्ड पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है। कंट्रोल P में प्रिंट प्रीव्यू आता है, पहले पेज पे रिकॉर्ड दिख रहा है, दूसरे पेज पे भी रिकॉर्ड दिख रहा है, लेकिन दूसरे पेज पे आपको यहाँ पे हेडिंग बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ऊपर हेडिंग दिख रहा है क्या भाई, ये कॉलम क्या है, ये कॉलम क्या है, ये कॉलम क्या है। तो ये हेडिंग्स मुझे रिपीट करनी है प्रिंट के टाइम के। आपके सीनियर ने बोला कि भाई प्रिंट में ये हेडिंग रिपीट आ जाए, ये दोनों भी हेडिंग बेसिकली ये दोनों रो रिपीट होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको जाना कहाँ पे, जाना है पेज लेआउट के अंदर। ये एक बात याद रखो, इंपॉर्टेंट है डेटा एंट्री के टाइम पे जब प्रिंट करना है आपकी डेटा को, तो पेज लेआउट में जाना है दोस्तों। तो पेज लेआउट में जाने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है टाइटल को प्रिंट करने का ऑप्शन, प्रिंट टाइटल्स। यहाँ पे क्लिक कीजिए और प्रिंट टाइटल जैसे आप क्लिक करते हो आपको यहाँ पे मिल जाता है कि भाई रोज टू रिपीट एट टॉप, रोज टू रिपीट एट टॉप। पढ़ो इसे, मैंने पढ़ लिया और कर्सर भी रख दिया, आप भी पढ़ लो और कर्सर रख दो जब प्रैक्टिस करो तब, अभी नहीं। फिलहाल यहाँ पे अभी इन दोनों रोज को सिलेक्ट कर लो, वहाँ पे कर्सर रख के 1 और 2 को सिलेक्ट करोगे तो 1 और 2 रोज यहाँ पे दोनों दिखाई देंगे। आने दो उसे और आप उसे ओके करो, या फिर प्रिंट प्रीव्यू देख लो। ओके मत करो, पहले प्रिंट प्रीव्यू देख लो। प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करो और यहाँ पे देख लो प्रिंट प्रीव्यू क्लिक करके पहले पेज पे तो ठीक है, दूसरे पेज पे जाते हेडिंग आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, क्या बात है, हो गया ना भाई। तो ये हेडिंग यहाँ पे आ रहा है। और पेज लेआउट से रिलेटेड और भी चीज़ें अगर आपको सीखनी है, मैंने सारी चीज़ें बताई है एक वीडियो में, प्रिंटिंग डिटेल्स इन एक्सेल। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, ऊपर आई बटन पे भी लिंक दे रहा हूँ, वो वीडियो काफ़ी यूजफुल है, ज़रूर देख लेना भाई। एक्सेल में प्रिंट करने के प्रो टिप्स वहाँ पे मैंने बताया, क्योंकि वो 20 मिनट का वीडियो लेकिन आपको प्रिंटिंग में मास्टर ज़रूर बना देगा। क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा सीखना है तो भाई टाइम तो देना पड़ता है, हमेशा याद रखिए। हम मूवी के लिए टाइम दे सकते हैं, हम बड़े बड़े सॉन्ग सुनने के लिए, देखने के लिए टाइम दे सकते हैं, पर हम पढ़ाई के लिए टाइम नहीं देते। ये बहुत नाइंसाफ़ी है भाई,
बहुत नाइंसाफी, मैं तो कहता हूँ। तो पढ़ाई के लिए टाइम दो, जो अपने लाइफ में ज़रूर इफेक्ट करता है। ओवर द पीरियड उसका इफेक्ट होता है, पढ़ाई का इफेक्ट तुरंत नहीं होता है भाई, याद रखिए। पढ़ाई आपको बहुत अच्छे मुकाम पे लेके जा सकती है, लेकिन वो साइमल्टेनियसली काम करती रहती है। आपको धीरे धीरे पढ़ना रहता है और आगे आगे जाना रहता है। आपको ऐसा नहीं कि भाई आज पढ़ा और कल रिजल्ट उसका मिल जाएगा। हाँ, आपने अभी गाना देख लिया तो अभी सुकून मिल जाता है, गाना सुन लिया सुकून मिल जाता है, मूवी देख लिया अब मज़ा आ गया यार, मूवी देख लिया। लेकिन ये पढ़ाई का मज़ा धीरे धीरे आता है, और एक बार मज़ा आना चालू हो गया ना भाई, बंद नहीं होता है। याद रखो ये मेरा सेंटेंस हमेशा, क्योंकि पढ़ाई का मज़ा कुछ अलग ही है। तो इसलिए पढ़ने की आदत डालो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। फिलहाल तो आगे बढ़ो। यहाँ पे आगे हम बढ़ने वाले नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हमने टेबल को फॉर्मेट करना तो देख लिया था, लेकिन एक और इंटरेस्टिंग ऑप्शन फॉर्मेट से रिलेटेड ऐसा होता है कि भाई डायरेक्टली ऑटो फॉर्मेट हम कर सकते हैं। मैंने टेबल को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया, नए शीट के ऊपर दिखाई दे रहा है, नए शीट में ले लिया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको डायरेक्टली फॉर्मेट करना चाहता हूँ। इसके लिए इंसर्ट में जाओ और एक ऑप्शन में क्लिक करो, इंसर्ट में टेबल ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन देखिए, इंसर्ट में जैसे मैं टेबल पे क्लिक करूँगा वो पूछेगा कि भाई आपके टेबल को हेडिंग है क्या। माय टेबल हैज़ हेडर, यस मेरे टेबल को हेडर है, ये चेक रखो। और वो ऑटोमेटिकली बता रहा है कि भाई इतना डेटा है, क्योंकि हमने ऑलरेडी सेलेक्ट किया था। ठीक है, ओके बटन पे क्लिक करो। ये देखिए ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग यहाँ पे आता है। अब लोग ये तो फॉर्मेटिंग हम भी दे सकते हैं इसमें, और इसमें क्या फ़र्क है। इसमें आपको फिल्टर का ऑप्शन एक्टिवेट मिल जाता है। इसमें आपको अगर आप नीचे भी टाइप करते हो तो ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग भी अप्लाई हो जाता है। और अगर आपने यहाँ पे कोई फार्मूला दिया है तो फार्मूला भी आपको ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए फार्मूला भी ऑटोमेटिकली अप्लाई हो रहा है और फॉर्मेटिंग भी ऑटोमेटिक कंटिन्यू होती रहती है। ये टेबल का बेनिफिट होता है, और टेबल के बहुत सारे बेनिफिट अलग अलग होते हैं जब आप टेबल पे काम करते हो। तो ये डेटा रेंज ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक्सटेंड होता रहता है। नीचे नीचे फार्मूला जितने भी टाइप किए वो भी ऑटोमेटिक नीचे आ जाते हैं। और यहाँ पे फिल्टर के आइकॉन भी आते हैं, और ये फिल्टर फिलहाल कैसे यूज़ करना है आगे हम देखने वाले हैं। तो फॉर्मेटिंग हमने जान लिया, लेकिन अगर फॉर्मेटिंग आपने कर लिया है किसी भी सेल के ऊपर, आपको क्लियर करना है। जैसे ये टेबल पे आपने फॉर्मेटिंग कर लिया और आप नहीं चाहते कि भाई ये फॉर्मेट पूरा का पूरा यहाँ पे मैं रखूँ, तो इसका फॉर्मेटिंग हटाने के लिए आपको इसे सिलेक्ट करना है और एक ऑप्शन याद रखना है क्लियर फॉर्मेट्स का। होम टैब में आपको यहाँ पे मिलता है क्लियर फॉर्मेट्स। एक्सेल में ये सारी चीज़ें याद रखना है, और बहुत सारी चीज़ें आपको ये पता होनी चाहिए कैसे की जाती है। क्लियर फॉर्मेट से पूरा का पूरा फॉर्मेट हट जाता है। देखिए पूरा फॉर्मेट उसका चला गया। क्लियर फॉर्मेट धो डाला, एकदम क्लीन, अंडू करो, आ गया। यहाँ पे जाकर क्लियर फॉर्मेट ऑप्शन से क्लियर हो जाता है फॉर्मेटिंग, राइट। अब अगर आपने कोई फॉर्मेटिंग एक जगह पे की और आपको वही फॉर्मेटिंग दूसरी जगह पे करनी है, तो वो भी आप कैसे कर सकते हैं। जैसे आपने ये कस्टमर नेम वाला फॉर्मेटिंग दिया, सपोज एग्जांपल ले लो कि आपको फॉर्मेटिंग बोला गया, लेकिन आपने इसी सेल को थोड़ा सा अच्छा फॉर्मेट किया। जैसे इसका फॉन्ट आप बदल रहे हो और आपने इसका बैकग्राउंड कलर आपने ये रखा और इसका फॉन्ट कलर आपने ये रख दिया, लेकिन आपको यही फॉर्मेटिंग अभी ये सारे अलग अलग सेल्स को चाहिए, अल्टरनेट कॉलम हेडिंग को चाहिए। तो मैं यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर, होम टैब का ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर, इसे भी यूज़ कर लो। डबल क्लिक करूँगा, क्योंकि मैं यहाँ डबल क्लिक इसलिए करूँगा, सिंगल क्लिक से भी होगा, लेकिन सिंगल क्लिक से क्या होगा कि मैंने इसे रखा, क्लिक रखा, सिंगल क्लिक से मैंने क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करो, फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। इससे अच्छा मैं क्या करूँगा, एक ही बार डबल क्लिक करूँगा फॉर्मेट पेंटर पे, फिर यहाँ पे कर्सर रखे, यहाँ पे कर्सर रखिए, फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक कीजिए। देखिए फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, जितने कॉलम पे यहाँ पे करना है तो यहाँ पे करो, यहाँ पे करो, यहाँ पे करो। जितने कॉलम हेडिंग को आपको फॉर्मेट देना है वो आप दे सकते हैं फॉर्मेट पेंटर से। एक फॉर्मेटिंग आपने दे दी है, उस फॉर्मेटिंग को आपको रिपीट करना है, तो उस फॉर्मेटिंग को पहले सिलेक्ट रखो, फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक करो और फिर मज़े लो। तो उसे क्लिक करते जाओ। ओके, मेरा पढ़ाने का अंदाज़ इस तरह से ही, मज़े ले लो मतलब अपना टाइम सेव करो दोस्तों। और ये कॉलम की साइज़ मैंने बढ़ा दी पटाख से। कैसे बढ़ा दी, मैंने कुछ यहाँ पे एक शॉर्टकट की यूज़ की। कैसे, मैंने पहले कंट्रोल ए बटन प्रेस किया, कंट्रोल ए से पूरा डेटा सेलेक्ट होता है। कीबोर्ड पे मैं प्रेस कर रहा हूँ Alt+H+O+I, ओहो Alt+H+O+I से मेरी प्रैक्टिस हो गई, इसलिए मैंने इतना फास्ट प्रेस किया। आप बोलोगे इतनी बड़ी शॉर्टकट की, जी हाँ, अगर आप Alt प्रेस करते हो तो आप होम टैब में जाते हो। होम टैब में मतलब होम टैब के लिए H है, सॉरी Alt प्रेस करते हो तो आपके पास ये आता है होम टैब के लिए क्या शॉर्टकट की है। तो होम टैब के लिए H है, इंसर्ट के लिए N, पेज लेआउट के लिए P। तो मैं H प्रेस करूंगा, Alt+H। उसके बाद वो पूछ रहा है कि भाई इसके अंदर के ऑप्शंस, होम टैब के अंदर के ऑप्शंस की शॉर्टकट कीज इतनी सारी है, तो आप क्या प्रेस करना चाहते हो आगे। आगे मैं O प्रेस करना चाहता हूँ। O कहाँ पे, देखिए कहाँ पे आ गया O लेके मुझे, देखिए मैं एस्केप कर रहा हूँ दोबारा और O प्रेस कर रहा हूँ, दिखाता हूँ। फॉर्मेट पेंटर और ऑटो फिट कॉलम विड्थ के लिए I, ऑटो फिट कॉलम विड्थ, यहाँ पे हाईलाइट भी दिख रहा है आपको, जूम करके भी पढ़ाता हूँ एक बार। ये देखिए ऑटो फिट कॉलम विड्थ, ओह चला गया, कुछ और प्रेस कर दिया गलती से, मैंने गलती से मिस्टेक हो गई है। Alt+H+O+I दोबारा कर लेते, O और I। ये देखिए सारे कॉलम की साइज ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगी। ढेर सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप सभी को लिखते जाओ, याद रखते जाओ, लेकिन याद रखना ज़रूरी है। तो फॉर्मेटिंग हमने देखा, ऑटोमेटिक सेल को एडजस्ट करने देखा, फॉर्मेट पेंटर यूज़ करने देखा,
सब कुछ देखा। अब हमें यहाँ पे मेन ऑप्शन सीखने, वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सॉर्ट एंड फिल्टर। ये तीनों ऑप्शंस को आपको अभी अच्छे से सीखना है, जो कि डेटा एंट्री के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। अब सॉर्ट एंड फिल्टर क्या होता है कि आपने यहाँ पे जो डेटा लिखा है ABCD, सपोज ABCD डेटा है, एक्चुअली मुझे ABCD ऐसा टाइप करना है सपोज यहाँ पे, तो वो मैं कर सकता हूँ। अभी ये जो है C मैंने टाइप किया, DE, तो वो मैं टाइप करने की जगह मैं यहाँ पे एक बार ड्रैग भी कर सकता हूँ। आपका कहना होगा कि सर ABCD ड्रैग नहीं कर सकते क्या? अगर मैं A लिखूंगा और ड्रैग करूंगा तो क्या ये ड्रैग नहीं होगा क्या? अगर मैं ऐसा ड्रैग करूंगा तो क्या पॉसिबल नहीं है क्या? अभी तो नहीं हो रहा है, पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए आपको कस्टम लिस्ट बनानी पड़ेगी। अब आप बोलोगे यार कस्टम लिस्ट क्या होती है, ये भी हमें बता दो, तो मैं बता देता हूँ। फाइल में जाओ, ऑप्शंस में जाओ, ऑप्शंस में देखिए कस्टम लिस्ट एक्सेल में कुछ पहले से बनी रहती है, हम भी बना सकते हैं, और वो कौन सी बना सकते हैं मैं दिखाता हूँ। फाइल ऑप्शंस में जाओ, ऑप्शंस में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पे एडवांस ऑप्शंस के अंदर, एडवांस ऑप्शन में जाना है, नीचे स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करना है, जब तक आपको नहीं मिलता है एडिट कस्टम लिस्ट ऑप्शन। इसमें जब तक नहीं मिलेगा तब तक स्क्रॉल करो, मिल जाएगा तो रुक जाओ। ओके, एडिट कस्टम लिस्ट पे क्लिक करो। यहाँ पे देखिए कुछ कस्टम लिस्ट पहले से रहती है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल वगैरह, जन, फेब, मार्च, अप्रैल शॉर्ट में भी है, मंडे, ट्यूसडे, राइट, इस तरह से भी है। तो अगर आप इस लिस्ट में से, मैं इसे कैंसिल करता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे संडे लिखता हूँ और मैं ड्रैग करता हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पूरे के पूरे डेज आ रहे, वीक डेज आ रहे, और फिर से रिपीट हो भी रहे वो। अगर आप जैन लिखोगे तो जैन भी वैसे आएगा, जैन, फेब, मार्च। तो अगर हमें अपनी कस्टम लिस्ट बनानी तो हम उस पाथ पे जाएंगे, फाइल ऑप्शन एडवांस में, नीचे कस्टम लिस्ट में जाएंगे, जो अभी मैंने पहले ही दिखाया आपको। यहाँ पे अगर करना क्या है आपको, यहाँ पे आकर आपको न्यू लिस्ट पे कर्सर रख देना है, और यहाँ पे ऐड बटन पे, ऐड बटन नहीं सॉरी, यहाँ पे टाइप करते जाना है। आप ऐड बटन अब तभी करोगे जब यहाँ पे पूरा टाइप हो गया, तो ऐड बटन पे क्लिक कर दो। तो मुझे टाइप करना है A, B, C, D, E, F, कोमा देना मत भूलो, G, हर एक नाम के बाद हर एक अल्फ़ाबेट, जो भी अल्फ़ाबेट की लिस्ट बना रहे हो तो वो आप कर सकते हैं। IJKL ऐसा लिखो, और जितने चाहिए उतने और उतने ऐड करो। जैसे ऐड करोगे ऐड हो गया, ओके कर लो, ओके कर लो, ओके कर लो, ओके, और A टाइप करके ड्रैग कर लो, ये भी लिस्ट आपके लिए बन गई। आप किसी पर्सन के नाम का भी लिस्ट बना सकते हैं, कुछ भी ऐसे लिस्ट बनाने तो आप खुद की लिस्ट बना सकते हैं, ABCDEFGH। अब ये लिस्ट मैंने बना दी यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे रेट में देखिए क्या आ रहा है, हैश हैश हैश। ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि कॉलम की साइज़ थोड़ी सी बढ़ा लो। ओके, कभी कभी नंबर्स अगर यहाँ पे है और आपने ऐसा कॉलम की साइज़ छोटा किया तो हैश हैश आ सकता है, ये भी याद रख लो। अच्छा, यहाँ पे एक डॉटेड लाइन भी दिख रही है, आप बोलोगे ये भी बता दो क्या है सर? तो ये है प्रिंटिंग का बॉर्डर, जो हमने कंट्रोल P किया ना तभी आपको ये बॉर्डर दिखता है कि भाई पेज के बाहर एक कॉलम जा रहा है। रेट के बाद का कॉलम हमारे पेज में नहीं आ रहा है, ये देखिए टोटल बाद में आ रहा है, ये डॉटेड लाइन के बाहर है, ये बता रहा है। तो आपको उसे एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको एक कॉलम कस्टमर नेम वाले कॉलम को छोटा करना पड़ेगा, या प्रोडक्ट की डिटेल्स के लिए छोटा करना पड़ेगा। तो ये देखिए हो गया एडजस्ट वो डॉटेड लाइन के अंदर, क्योंकि कॉलम की साइज़ थोड़ी बहुत छोटी करनी पड़ेगी। वो तो मैंने प्रिंटिंग टिप्स में बताया कि भाई प्रिंट करते समय क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, वो वाले वीडियो ज़रूर देख लो। फिलहाल तो आगे हम देखने वाले सॉर्ट एंड फिल्टर। तो यहाँ पे नीचे के रोज एक्स्ट्रा मैं नहीं चाहता हूँ, अभी कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करूँगा। देखिए 14 नंबर पे कर्सर रखूँगा और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो डायरेक्टली, और कंट्रोल माइनस क्या प्रेस कर रहा हूँ मैं दोबारा देखिए। मैंने क्या किया, 14 से नीचे या फिर सपोज 12 से नीचे जितने भी है, ये मतलब 14 नंबर रो सेलेक्ट कर रहा हूँ, 12 नंबर रिकॉर्ड से नीचे के रो नहीं चाहिए, तो मैंने इसे सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, पूरे के पूरे रो सेलेक्ट, 14 नंबर पे क्लिक किया ना मैंने रो, और बाकी के रो सारे सिलेक्ट हो गए। कंट्रोल माइनस, जैसे आप कीबोर्ड पे कंट्रोल माइनस करते हो वो पूरे के पूरे रोज डिलीट हो जाते हैं। अब मैंने ये लिया है, यहाँ पे मैं ये भी करना चाहता हूँ, ये भी 2 डिलीट करता हूँ, A से J तक रखता हूँ। ओके, अब मैं इसे सॉर्ट करना चाहता हूँ। सॉर्टिंग क्या होता है? डेटा में एक ऑप्शन है सॉर्टिंग का, ये देखिए डेटा में आपको यहाँ पे मिलता है A to Z और Z to A सॉर्ट। तो आप इसे लगाना चाहते हैं अल्फ़ाबेट ऑर्डर में, आप लगाना चाहते हैं अल्फ़ाबेट ऑर्डर में ऑलरेडी है आप, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना चाहते हैं, यानी कि J पहले आना चाहिए, तो Z to A में हम क्लिक करेंगे। ये देखिए Z to A, जैसे मैं क्लिक करूँगा एक पॉपअप आएगा, आपको बोलेगा कि भाई आपने ये कॉलम सेलेक्ट किया है, इसके आगे भी डेटा है, सॉर्ट और नहीं। Microsoft Excel found data next to your selection. Since you have not selected this data, it will not be sorted. ये अंग्रेजी समाचार थे, हिंदी में बताता हूँ। Microsoft Excel में आपके सिलेक्शन के आगे डेटा पाया गया है। Microsoft Excel बोल रहा है कि भाई आपके सिलेक्शन के आगे डेटा है, और अगर आपने उसे सिलेक्ट नहीं किया तो वो सॉर्ट नहीं होगा। क्या करना चाहते हैं आप? What do you want to do? कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन, मतलब इसी को खाली सॉर्ट करोगे तो ये क्या होगा, इसी को अगर सॉर्ट करोगे तो J ऊपर जाएगा, लेकिन J को ये क्वांटिटी मिलेगी, J को क्वांटिटी मिलेगी 4, लेकिन J की क्वांटिटी 4 नहीं है, ऑफकोर्स 4 ही है ओके, लेकिन J का रेट अलग है,
ये देखिए जे का रेट है 25,005 रुपये और इधर है ए का रेट। तो अगर आपने कंटिन्यू कर दिया, गलती से शॉर्ट कर दिया, तो जे और ए यही कॉलम शॉर्ट हो गया, लेकिन ये रेट चेंज नहीं हुए। तो ए को मिल गया है जे का रेट, जे को मिल गया है ए का रेट। ये सिंपल है, अंडू कर लो, कंट्रोल Z। ऐसा नहीं करना है हमें, शॉर्ट करेंगे और हमें एक्सपांड करेंगे। एक्सपांड करते क्या होता है, देखिए एक्सपांड रखते हैं। अब देखिए जे का पूरा रो नंबर दिखाई दे रहा है ना, 9 नंबर रो पूरा का पूरा उसके रिकॉर्ड के साथ ऊपर आ चुका है, आपको दिखाई दे रहा है, राइट। सो यू आर गेटिंग योर रिकॉर्ड प्रॉपरली। सॉर्ट कैसे करना है आपको समझा होगा। अगर आपको नंबर वाइज सॉर्ट करना है, भाई नंबर में चाहिए, तो A to Z कर लो, न्यूमरिक, ये देखिए सॉर्ट एक्सपांड, ये देखिए यहाँ से आप सॉर्ट कर सकते हैं, या आप होम टैब में से भी सॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी सॉर्ट दिया गया है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। जब आप अल्फ़ाबेट सेलेक्ट कर लेते हो तो वहाँ पे क्या आता है, देखिए A to Z और Z to A। अगर आपने नंबर सेलेक्ट किया तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ये आ जाता है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है फिल्टर। फिल्टर में क्या होता है कि मेरे पास सपोज ये वाला डेटा हम ले लेते हैं, इसमें फ़िल्टर लगाते हैं। यहाँ पे हम ज़रा डेटा प्रॉपर रख देते हैं। यहाँ पे सपोज़ मैं इतना डेटा अभी फ़िलहाल के लिए इतना रहने दो, ये डेटा मैं फ़िलहाल के लिए नीचे का डिलीट कर देता हूँ और आगे इन्हीं को थोड़ा सा रहने देते हैं इस तरह से। और यहाँ पे थोड़ा सा कोर्स अलग भी ऐड कर देते हैं, टैली कोर्स है, देन MS ऑफिस। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया कोर्स वगैरह, अभी आपने इस तरह से ऐड कर दिया, ड्यूरेशन भी आपने ऐड कर दिया। सपोज एग्जांपल ले लो, अब मुझे फ़िल्टर इस पर लगाना है। फ़िल्टर क्या करेगा, अगर मैं इस पर फ़िल्टर लगाता हूँ तो इसे सिलेक्ट कर दो या फिर कर्सर हेडिंग पे रख दो, कहीं पे भी रखो, कोई इशू नहीं है। आपको जाना है डेटा में। डेटा में बेटा बहुत सारे काम की चीज़ है और यहाँ पे मिलता है आपको फ़िल्टर। डेटा में मिलेगा फ़िल्टर, यहाँ पे क्लिक करो। फिल्टर पे क्लिक करते ही वो पूछ रहा है कि भाई स्टेट एक साथ फिल्टर कर लो, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। मैं चाहता हूँ स्टेट में बस बिहार का रिकॉर्ड देखना। ओहो, बिहार का रिकॉर्ड आपके सामने आ गया। फिल्टर को दोबारा क्लियर करना है, यहाँ पे क्लिक करो, क्लियर फिल्टर फ्रॉम स्टेट, यहाँ से आप क्लियर करो। मतलब आप एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, जैसे DCA कोर्स के स्टूडेंट देखना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करो। मैं चाहता हूँ भाई अब सब सेलेक्ट अनसेलेक्ट कर लो और ये DCA को चेक करो। आप ये देखिए यहाँ पे DCA को चेक करो, बहुत ही सिंपल है। DCA को रिकॉर्ड आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे। आप DCA के साथ टैली देखना चाहते हो, DCA टैली दोनों एक साथ आएंगे। ये फिल्टर बहुत काम की चीज़ है और बहुत सारे लोगों को ये काम में लाता है, काम में आता है। क्लियर फिल्टर करेंगे तो क्लियर, तो ये बहुत सारे कंपनी में इसका यूज़ होता है। आप किसी कस्टमर का नाम ढूंढ रहे हो तो आप यहाँ पे जाओ, इधर लिस्ट आ जाती है और आप टेक्स्ट फिल्टर में इक्वल टू कस्टमर का नाम डाल दो, इक्वल्स में क्या करो, या फिर यहाँ पे सर्च बॉक्स में नाम डाल दो, ये दिखाई दे रहा है सर्च बॉक्स में। या फिर आप किसी सरनेम के, बहुत सारे सेम सरनेम के लोग हैं यहाँ पे, तो वो सरनेम के नाम ढूंढना चाहते हो तो कंटेंट्स में जाओ, वो शिंदे सरनेम के ढूंढना चाहते हो शिंदे, मात्रे ढूंढना चाहते हो मात्रे। सपोज ये मात्रे सरनेम का एक ही है फिलहाल, तो वो आ जाएगा, राइट। MHA यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, राइट। इस तरह से एक आ जाएगा। तो आप ये एक सरनेम का ढूंढना चाहते हैं, एक ही सरनेम के 10-12 लोग हैं आपके पास, तो आप यहाँ पे टेक्स्ट फिल्टर में कंटेंट में जाओगे, सारे वही सरनेम के लोग आ जाएंगे। कंटेंट्स मतलब वो नाम उस पर्टिकुलर सीरीज़ में कितनी बार आया। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ ना, यहाँ पे लेता हूँ गणेश काळे, यहाँ पे लेता हूँ गणेश शिंदे, ओके। और यहाँ पे लेता हूँ रमेश, लेता हूँ रमेश शर्मा, ओके। एंड काळे मैं 2 बार लिख देता हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैंने काळे लिख दिया है। यहाँ पे भी अजय काळे। तो अब मैं काले वाले ढूंढना चाहता हूँ। काले मतलब काले लोग नहीं, काले सरनेम वाले लोग। तो टेक्स्ट फिल्टर में जाऊँगा, कंटेंट्स में जाऊँगा और काले लिखूँगा। क्या लिखना है, काले। तो काले वाले जितने भी है, अजय हो, गणेश हो, जितने भी काले लोग हैं वो सब आ जाएंगे। ओके, वेस्ट इंडीज़ लोग, सॉरी गाइज। यहाँ पे देखो अभी फ़िलहाल तो फ़िल्टर मैंने क्लियर कर दिया, यहाँ से क्लियर भी कर सकते हैं। तो फ़िल्टर ऐसे ढेर सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की आपको। सॉर्ट एंड फिल्टर देख लिया, तो अभी हमने सॉर्ट एंड फिल्टर भी देख लिया। अब फिल्टर भी बहुत एडवांस लेवल पे होता है और उसका भी एक वीडियो मैं एक्सेल ट्यूटोरियल चैनल पे बना रहा हूँ जल्दी ही। फिल्टर और एडवांस फिल्टर एक साथ मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो एक बार एक्सेल ट्यूटोरियल चैनल को ज़रूर विजिट कीजिए। ये रहा मेरा एक्सेल ट्यूटोरियल चैनल, जिसमें एक्सेल से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं आपको एक्सपर्ट बनाने के लिए। तो एक बार इसे भी ज़रूर विजिट करके रखिए, जहाँ पे आपको मिलेंगे एक्सेल में एक्सपर्ट बनने के लिए फ्री में ढेर सारे वीडियोस। तो इस वाले चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। हमारे जितने भी चैनल्स हैं, वैसे भी हमारे इसके अलावा बहुत सारे चैनल हैं जो कि आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। हिंदी मराठी सारे चैनल के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप इनको एक बार विजिट करके ज़रूर चेक कीजिएगा। अलग अलग चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने मिलेगी। मास्टर बनेंगे भाई, मास्टर बनेंगे, ज़रूर बनेंगे।
फिलहाल तो आगे का टॉपिक है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और उसके लिए भी मैंने एक शीट ली है, और ये सारी शीट जो मैंने नीचे ली है ना, ये प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूँ आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। ये हमारे ऐप के ऊपर आपको रिसेंट ब्लॉग मिलेगा जिसमें एक्सेल डेटा एंट्री टिप्स से रिलेटेड ब्लॉग मिलेगा, और उसमें से ये फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे मेरे ऐप पे आपको ढेर सारी फाइल्स डाउनलोड के लिए फ्री में मिलेगी, लर्न मोर ऐप, और बहुत सारे नोट्स भी मिलेंगे पीडीएफ, तो लर्न मोर ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें मैं करने क्या वाला हूँ, मैं आपको बताने वाला हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। इसे मैंने सिलेक्ट करके रखा है और मैं जा रहा हूँ होम टैब के अंदर, यहाँ पे आपको दिख रहा है होम टैब में, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपको यहाँ पे मिल रहा है हाईलाइट सेल्स रूल। तो आपको जाना है भाई, मैं करना चाहता हूँ कि इसमें 35 से कम वाले लोग कितने हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या करता है देखिए, लेस देन, मैंने लिया लेस देन और मैंने टाइप किया 35, तो 35 से कम वाले लोग यहाँ पे हाईलाइट हो चुके हैं। आप इस हाईलाइट का कलर भी बदल सकते हैं। आप कस्टम फॉर्मेट में जाइए, ये देखिए नीचे कस्टम फॉर्मेट में, और आप चाहते हैं कि भाई इसका फॉन्ट कलर या टेक्स्ट कलर बदलना है या फिल कलर बदलना है, तो मैं फिल कलर रेड रखना चाहता हूँ। 35 से नीचे वाले का फिल कलर, बैकग्राउंड कलर इस तरह से रेड हो जाएगा, वो आपके ऊपर है। मैं कैंसिल करूँगा तो नहीं आएगा। ये देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल्स रूल, लेस देन या ग्रेटर देन, मैं ग्रेटर देन लेना चाहता हूँ, और ग्रेटर देन क्या लिखना चाहता हूँ 35, यानी पास, 35 के ऊपर वाले। सो मैंने 35 ले लिया। 35 के ऊपर वाले स्टूडेंट पास है, कस्टम फॉर्मेट में जाएंगे। 35 के ऊपर वालों को मैं ग्रीन कलर देना चाहता हूँ फिल में, तो ये देखिए वो पास है, सारे के सारे 35 ऊपर वाले पास है। देखिए ना, ये दोनों नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे 33 लिख देता हूँ, तो ये 33 मैंने टाइप किया सपोज, तो ये देखिए ये ऑटोमेटिकली उसका कलर चला गया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल्स रूल, आप लेस देन भी ले सकते हैं, ग्रेटर देन भी ले सकते हैं, लेस देन 35, तो 35 के लेस देन वालों को ये कलर आ रहा है, आप यहाँ पे कलर भी बदल सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो लेस देन, ग्रेटर देन, ऐसी सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जैसे टेक्स्ट दैट कंटेंट्स भी है, जैसे एक टेक्स्ट में एक ही सरनेम के लोग हैं, जैसे एग्जांपल के लिए शीट 1 में हमने देखा था, इसमें मुझे काले सरनेम के लोग हाईलाइट करने हैं, तो मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा, हाईलाइट सेल्स रूल में जाऊँगा, टेक्स्ट दैट कंटेंट में जाऊँगा, और यहाँ पर मैं लिखूँगा भाई काले। जैसे मैं काले लिखूंगा तो काले सरनेम के सारे काले लोग गोरे हो जाएंगे, मतलब हाईलाइट हो जाएंगे, पिंक हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको ये पता चला कि भाई ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें मुझे पर्टिकुलर स्टेट वाले लोग हाईलाइट करना है, तो मैं यहाँ से हाईलाइट कर सकता हूँ इक्वल टू बिहार, इक्वल टू लूँगा। क्या लिया मैंने, दोबारा देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल्स रूल, और मैं ले रहा हूँ इक्वल टू। यहाँ पे देखिए लेस देन, ग्रेटर देन, बिटवीन सब है। आप यहाँ पे इक्वल टू ले सकते हैं, डुप्लीकेट वाले भी ले सकते हैं, इक्वल टू बिहार, राइट। तो बिहार वाला एक ही है वैसे, आप दूसरा कुछ लेते तो अलग अलग हाईलाइट हो जाते, महाराष्ट्र लेंगे तो हाईलाइट हो जाएंगे। सो ये आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे मिलता है, यहाँ से आप उसे असाइन कर सकते हो और उसे क्लियर करना है। सो क्लियर रूल्स फ्रॉम एंड सिलेक्टेड सेल्स और एंटायर शीट, मतलब एंटायर मतलब सारे रूल, और सिलेक्टेड मतलब इसी का रूल क्लियर होगा। अभी इसी का रूल गया, अब मैं पूरे रूल्स क्लियर करना चाहता हूँ। सो क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट, तो ये भी रूल चले गए सारे के सारे। तो फॉर्मेटिंग करना बहुत आसान है, बस आपको यहाँ पे एक बार जाके चेक करना पड़ेगा। देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि एक वीडियो में मैं जितनी चाहिए उतनी चीज़ें यहाँ पे नहीं बता सकता, लेकिन मैं पॉसिबल है कि जो यूज़फुल है आपको आइडिया दे रहा हूँ कि इसका यूज़ क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ सकते हैं काम के लिए। आपको ये डिफिकल्ट नहीं लगने वाली, एक बार मैंने बता दिया तो आप फिर डेटा बार चेक कर सकते हैं, कलर स्केल रख के चेक कर सकते हैं कि इसका क्या होता है। लेकिन टेक्स्ट के ऊपर कलर स्केल नहीं आता है, नंबर्स के ऊपर ही आएगा। तो वो चीज़ें आप करके देख लेंगे तो आपको अच्छा आ जाएगा कि भाई हाँ मैं ये कर सकता हूँ। आपको सही है तो समझ में आएगा कि भाई इसका यूज़ क्या होता है, राइट। अब एक और फाइनल ऑप्शन मैं बताने वाला हूँ, उसके बाद हम बाय बाय करने वाले इस कोर्स को। ये जो डेटा एंट्री पैकेज हम ख़त्म करने वाले। आपने अब तक वीडियो देखा मतलब आप मास्टर बनने वाले हो, क्योंकि आप इतने बड़े वीडियो के लिए टाइम दे रहे हो, जो कि एक मूवी के अकॉर्डिंग वीडियो है दोस्तों, राइट। एक मूवी देखने के लिए आप उतना टाइम स्पेंड करते हैं, आपने उतना वीडियो देखने के लिए दिया। वेल आप आगे लाइफ में बढ़ने वाले हो, सक्सेसफुल होने वाले हो, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि आप अभी तक टिके हो वीडियो के अंदर। तो टिके हो तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना किया तो होगा आपने। फिलहाल तो मैं आपको बताऊँ यहाँ पे कि लास्ट ऑप्शन ये है कि अगर मेरे पास डुप्लीकेट वैल्यूज़ आती है एक सेल में, तो मैं नहीं चाहता हूँ, जैसे DCA कोर्स की रिमूव करना है मुझे, डुप्लीकेट वैल्यूज़, टैली कोर्स की रिमूव करना है, MS ऑफिस, मैं इंडिविजुअल वैल्यूज़ रखना चाहता हूँ इनकी, तो मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करूँगा और मैं जाऊँगा डेटा में रिमूव डुप्लीकेट वाला ऑप्शन लेने के लिए। कहाँ पे जाना है, डेटा में रिमूव डुप्लीकेट। देखिए एक्सेल में बहुत सारी चीज़ें हैं और जो आपको काम आसान करने के लिए बहुत मदद करती है। रिमूव डुप्लीकेट में जाओ,
एक्सपांड सिलेक्शन वो पूछ रहा है भाई आपका जो सिलेक्शन है इतना ही है, डेटा तो बहुत बड़ा है, तो चलो एक्सपांड सिलेक्शन रखो, रिमूव डुप्लीकेट्स में जाओ। उसके बाद वो पूछ रहा है कि भाई आपके डेटा को हेडर है क्या, है हेडर तो है, रहने दो। उसके बाद अनसेलेक्ट ऑल कर लो, अनसेलेक्ट ऑल पे क्लिक करो क्योंकि सारे कॉलम अनसेलेक्ट चाहिए, और कोर्स कॉलम को सिलेक्ट कर लो क्योंकि कोर्स कॉलम से हमें डुप्लीकेट हटाना है। सारे कॉलम अनसेलेक्ट करना है, कोर्स कॉलम को सिलेक्ट करना है, जिससे डुप्लीकेट हटाना है उसे सिलेक्ट करना है और ओके करना है। कोर्स के अकॉर्डिंग सारे के सारे डुप्लीकेट हट गए, बस DCA, टैली और MS ऑफिस 3 ही यहाँ पे रिकॉर्ड रह गए। राइट, आपको समझ में आया ये डुप्लीकेट करता क्या है? ये कोर्स के अकॉर्डिंग जो रिपीटेड थे वो उसने हटा दिए। तो रिमूव डुप्लीकेट आपको उस कॉलम के अकॉर्डिंग मिल जाएंगे, उस जिस कॉलम को आपने यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स में यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, अनसिलेक्ट करके यहाँ पे चेक रखा है कोर्स को, और कोर्स का यहाँ पे आपको 8 डुप्लीकेट वैल्यूज़ और 4 यूनिक वैल्यूज़ रिमेनिंग, इसमें तो आपको कुछ है नहीं इसलिए। सो दैट्स इट गाइज, ये था डेटा एंट्री का पूरा पैकेज। डेफिनेटली आपको पसंद आया रहेगा कि डेटा एंट्री के अंदर सारे ऑप्शंस होते हैं, कैसे किया जाता है इनका इस्तेमाल मैंने आपको बताया। एक्सेल में डेटा एंट्री कैसे करना है अभी आपको आ जाएगा, और बहुत सारी चीज़ें होती है एक्सेल के अंदर, वो सीखना है तो भाई आ जाओ हमारे वेबसाइट, हमारे ऐप के ऊपर, हमारे चैनल्स के ऊपर, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें सीखने मिलेगी। हाँ, प्रीमियम कोर्सेज में आपको सर्टिफिकेट मिलता है ISO के साथ, तो learnmorepro.com या लर्नमोर ऐप को ज़रूर विजिट कीजिए। हमारी एक और वेबसाइट है जहाँ पे आप ऑनलाइन टेस्ट या फ्री में ब्लॉग पढ़ सकते हैं, वो है learnmoreindia.in, तो इसको भी ज़रूर चेक कीजिएगा learnmoreindia.in को, जहाँ पे आपको मिलने वाले फ्री में ब्लॉग्स पढ़ने के लिए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन टेस्ट यहाँ पे फ्री में आपको मिल जाती है, ढेर सारी ऑनलाइन टेस्ट CCC, MSAT एंड ऑल, आप यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट भी अटेंड कर सकते हैं, ब्लॉग भी पढ़ सकते हैं, फ्री में है। सो कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो? डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। इसके अलावा मेरी वेबसाइट और ऐप को जरूर विजिट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरे सारे चैनल की लिंक दी है, जहाँ पे आपको कंप्यूटर में स्मार्ट बनने के लिए बहुत सारे वीडियोस और भी मिलेंगे, तो ज़रूर 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 चेक कर लेना उन सबको। और साथ ही मैं बताऊँ कि आप अगर मेरी लाइफ के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानना चाहते हो तो मैंने एक रिसेंटली वीडियो डाला है, जो कि मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने के बाद मेरी लाइफ की कहानी मैंने वहाँ पर डाली है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, या फिर लर्न मोर चैनल पर होम स्क्रीन पर वो वीडियो आपको मिल जाएगा। सीखते रहो, सिखाते रहो, ये रहेगा हमेशा अपना स्लोगन। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।